नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। स्वागत अभिनंदन आप लोगों का अवंतिका खंड के 84 महादेवों की यात्रा में। उज्जैन नगरी में जो 84 महादेव हैं उनके हम लोग यात्रा कर रहे हैं और उनकी कथाओं की यात्रा कर रहे हैं। 84 महादेवों की कौन सी कथा है, क्या कथा है, इसी क्रम में हम लोगों ने भाग 1 में, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। भाग 1 में 7 महादेवों तक हम लोगों ने, 7वें महादेव जो कि त्रिपिष्टेश्वर महादेव है ना, त्रिविष्टप, उनका तक हमने कथा कर लिया था कि किस प्रकार स्वर्ग के देवता मृत्यु लोक में आए थे अवंतिका नगरी में, है ना। अवंतिका महाकाल वन में आए और उनको यहाँ पे इतना लुभावना लगा कि वो यहीं रहने लगे और स्वर्ग शून्य हो गया। तो स्वर्ग ने आकर के महाकाल वन में जब लिंग की स्थापना करी और वो लिंग त्रिविष्टपेश्वर महादेव का नाम से जानने जाने लगा, है ना। तो उसी के आगे आज हम लोग 8वें महादेव कपालेश्वर महादेव का महत्व वर्णन करते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्योंकि 82 हैं तो बड़ी लंबी संख्या है महादेवों की। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल महासुरेशं। महाकाल महाकाल महाकाल। अथ अष्टमोध्यायः। 8वें महादेव कपालेश्वर। श्री रुद्र कहते हैं, हे पार्वती, जिसके दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या का नाश होता है, मैं उन कपालेश्वर नामक अष्टम लिंग का वर्णन करता हूँ। पूर्ववर्ती वैवत्स कल्प के त्रेतायुग में दिव्य महाकाल वन में पितामह ने एक यज्ञ किया और इस यज्ञ में व्रती ब्राह्मण बैठे थे। अग्नि में होम हो रहा था, तभी मैंने कपालिका वेश धारण किया और वहाँ पहुँचा। मेरा शरीर जीर्ण वस्त्र से ढका था। हे देवी, मैंने मुंड तथा खटवांग धारण किया था। मेरा अंग चिताभस्म से लिप्त था तथा मैं विकृत स्वरूप एवं विकृत आनंद वाला था। मैंने कपाल हाथ में धारण किया था और कपाल का आभूषण धारण किया था। ब्राह्मणों ने मुझे विभत्स रूपी तथा कपालधारी देखकर मेरी निंदा करना प्रारंभ कर दिया। वे बारंबार मुझे पाप पाप हट हट कहकर तिरस्कृत करने लगे। इस प्रकार मुझे गाली भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सामने कपालिका के रहते कैसे होम किया जाए। वेद कहते हैं, अकपालानी शौचानी, तुम यज्ञ वेदी के पास से भाग जाओ, तुम्हारे देह पर मनुष्य अस्थि लटकी है, अपवित्र हो, इसके सामने यज्ञ कैसे होगा। तब मैंने उन लोगों से कहा, हे द्विज सत्तम गण, श्रवण करो, आप सब परम कारुणिक तथा पर दुख कातर हैं। आप सब मेरे ऊपर दया करें और देखिए, ब्राह्मण सभी के मित्र हैं, यह शास्त्र वचन है। मैं कपालिका हूँ, मेरा सर्वांग भस्म लिप्त है। मैं कपालवत धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। मैं जगतपति महादेव की आराधना करता हूँ। मैंने ब्रह्महत्या पापनाशार्थ 12 वर्ष का व्रत लिया है। यह व्रत पापाग्न होने के कारण लोक प्रसिद्ध है, अतः मैं प्रायश्चितार्थ यहाँ आचरण करता हूँ। शुद्ध होकर सदगति का लाभ करूँगा। मेरा वचन सुनकर द्विज प्रवर ने कहा, तुम अतीव पापिष्ट हो। हे अधम, ऐसा कहने वाला अत्यंत पापी होता है। देखिए, तुम नहीं जानते कि कपाल भूषित देह वाले महादेव दक्ष यज्ञ में नहीं बुलाए गए थे। इस यज्ञ में आदित्य, वसु, विश्वदेव, मरुत, गंधर्व, किन्नर, ब्रह्मा, विष्णु, सहस्त्राक्ष, वरुण, वायु, धनद, कुबेर, सागर, नदी, सरोवर, स्वर्ण, पर्वत, नाग, सुभृत तथा भार्या के साथ वेदज्ञ ब्राह्मण, ब्रह्मऋषि और देवर्षि आए हैं। वे मनुष्य अस्थि भूषित महादेव को अपवित्र कहते हैं। यह जान सुनकर भी तुम ऐसा क्यों करते हो? अब हमें मार्ग दो, तुम पापी ब्रह्महत्यारे हो। जब ब्राह्मण ने मुझसे यह कहा, तब मैंने कहा, आप लोग रुके, मैं कुछ भोजन कर लूँ। हे देवी, यह सुनकर वे लोग मेरे ऊपर लाठी, ढेला, पादाघात तथा मुष्टिका से प्रहार करने लगे। उस समय मैं हंसते हुए उस कुशयुक्त यज्ञवेदी पर कपाल फेंक कर अंतर ध्यान हो गया था। कुशयुक्त यज्ञवेदी पर कपाल फेंककर महादेव अंतर ध्यान हो गए।
तब उन लोगों ने उस कपाल को बाहर फेंक दिया, लेकिन वह कपाल फेंकते ही वहां एक अत्यंत कपाल आविर्भूत हो गया। इस प्रकार से क्रमशः शत सहस्त्र अयुत अर्बुद कपाल फेंकते गए, लेकिन एक फेंकते ही तत्क्षण शत सहस्त्र अयुत अर्बुद कपाल उत्पन्न होने लगे। जैसे जैसे वो फेंकते थे वैसे वैसे उत्पन्न होते थे कपाल। एक कपाल फेंका तो दूसरा हो गया, अयुत शत, क्रमशः शत 100 हो गया, 1000 हो गया, इतनी इतनी संख्या में कपाल होने लगे। यह देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने बुद्धिपूर्वक कहा कि यह चंद्रार्ध शेखर महादेव के अतिरिक्त अन्य का कार्य नहीं हो सकता। तत्पश्चात उन सब ने विविध स्तोत्रों से पृथक पृथक मेरा स्तव किया। उन्होंने शतरुद्रीय मंत्र से अग्नि में मेरे उद्देश्य से होम किया। तब मैं उनके प्रति प्रसन्न हो गया। मैंने उन पर दया करके कहा, हे ब्राह्मणों, तुम लोग यथारुचि वर ग्रहण करो। ब्राह्मणों ने कहा, हे देव, हमने अज्ञानता के कारण आप पर आघात किया है, इससे हम में ब्रह्महत्या संगठित हो गई। आप कृपा पूर्वक हमारी ब्रह्महत्या का नाश करिए। हम आपसे यही वर मांगते हैं, हमें अन्य वर नहीं चाहिए। तब मैंने दुजों से कहा, आप लोगों ने जहाँ कपालों को फेंक फेंक कर ढेर लगा दिया है, वहीं प्रसन्न भाव से मेरा एक लिंग विराजमान है। आप लोग ब्रह्म हत्यानाशक उस लिंग का दर्शन करें। हे विप्रेंद्रगण, मैंने भी ब्रह्मा के पंचम शिर का छेदन किया था, उसमें मैं भी ब्रह्म हत्या का भागी हो गया था। जब यह ब्रह्महत्या अत्यंत दुस्साह हो गई थी तथा मेरे हाथ में वह कपाल जुड़ गया था, वह भी मेरे लिए अत्यंत असहनीय हो गया था। इस प्रकार मैंने भी ब्रह्महत्या के कारण अतिशय ताप का अनुभव किया। मैंने ब्रह्महत्या नाशार्थ अनेक तीर्थों की यात्रा किया, तथापि ब्रह्महत्या से मैं मुक्त नहीं हो सका। मुझे कहीं पर भी सुख नहीं मिल रहा था। तभी मुझे एक देववाणी सुनाई पड़ी कि हे देव, आप तत्काल अवंती क्षेत्र जाएं, क्यों वृथा कष्ट उठा रहे हैं। इस महाकाल वन में हाथ में कपालधारी अद्भुत रुद्र विराजमान है। आपने ही तो महाकाल वन का निर्माण किया है। तब हे देव, यह महापातक नाशक क्षेत्र आपको कैसे ज्ञात नहीं है। यह गजरूप के पास महतलिंग स्थित है। आप उसका दर्शन करिए, वहीं आपको ब्रह्महत्या से छुटकारा मिलेगा। मैंने यह देववाणी सुना तथा शीघ्रतापूर्वक कपाल कर संस्थित महालिंग का दर्शन किया। उस समय मेरी हथेली पर जुड़ा कपाल भूमि पर गिर गया। इस प्रकार मैंने इस लिंग का नाम कपालेश्वर रखा। हे विप्रो, तुम सभी इस लिंग का दर्शन करो। इसका दर्शन करने से ही तुम लोग निष्पाप हो जाओगे। तब वे विप्रगण उस कपाल के ढेर के बीच उस लिंग का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। इसी कारण यह लिंग पृथ्वी पर कपालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देवी, जो इस लिंग की अर्चना करते हैं वे कृतपुण्य होकर परम पद लाभ करते हैं। घोर ब्रह्मत्यादि पाप युक्त व्यक्ति इस लिंग का दर्शन करने से लिंग के प्रभाव से इस पाप का नाश कर देता है। हे वरानने, यदि कोई प्रसंगता भी इस लिंग की पूजा करता है, उसे भी अत्यंत दुर्लभ अभिलाषित की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति ऐश्वर्य, अतुलित धर्म, दीर्घायु, आरोग्य तथा निर्वैर स्थित पा जाता है। जो अति पापी, अति क्रूर कर्मा है, वे भी इस लिंग की अर्चना द्वारा पाप रहित होकर गणाधिपत्य प्राप्त करते हैं। हे प्रिय, जो वर्ष पर्यंत इस लिंग का दर्शन करते हैं वे मेरे प्रिय लोक की प्राप्ति करते हैं। हे देवी, मैंने तुमसे पापनाशक कपालेश्वर लिंग का वृतांत कहा। अब स्वर्ग द्वारेश्वर का महत्व सुनो। अथ अष्टमोध्यायः। अब 9वें महादेव कौन से? स्वर्ग द्वारेश्वर। और जिन लोगों ने काशी खंड सुना है उनको पता होगा स्वर्ग द्वारेश्वर भी महालिंग है, 42 मोक्ष लिंगों में एक, है ना। तो स्वर्ग द्वारेश्वर की कथा सुनते हैं, बड़ी ही उत्तम होगी। काशी खंड में तो स्वर्ग द्वारेश्वर का बस इतना बताया है कि वो मुक्ति लिंग है, परंतु हम लोगों को अवंतिका खंड से समझ में आएगा कि स्वर्ग द्वारेश्वर की कथा क्या है ना। श्री रुद्रदेव कहते हैं, पार्वती सर्व पाप हर स्वर्ग मोक्ष दाता स्वर्ग द्वारेश्वर नामक नवम लिंग की कथा सुनो। हे देवी, जब अश्विनी आदि तुम्हारे अश्विनी बहनें हैं, अच्छा, बहनें कैलाश आकर तुम्हें देखकर विस्मित हो गईं तथा उन्होंने कहा कि वे लोग स्नेहपूर्वक सप्रेम भाव से पिता के द्वारा अत्यंत सम्मान के साथ सपरिवार निमंत्रित की गई हैं। हे विशालाक्षी, क्या इस बात को तुमको स्मरण है? क्या याद आया? अपने पिता के चरित्र से क्या कोई विस्मित होता है? तुम्हारी बहनों ने तब तुमसे पूछा था, किस लिए पिता ने तुम लोगों को निमंत्रित नहीं किया। तब तुमने भी उन लोगों की बात से अपमानित होकर अनेक सामने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। उनके सामने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। यह देखकर तुम्हारी बहनें दुखित होकर पति
पिता प्रजापति दक्ष के पास गईं। उन्होंने पिता के पास जाकर उनसे वृत्तांत कहा, लेकिन तुम्हारे पिता ने इस घटना का वृत्तांत तुम लोगों से सुनकर भी कुछ भी भाव प्रकट नहीं किया। हे देवी, तब मैंने तुम्हारा प्राणहीन शरीर भूतल पर लुंठित पड़ा देखकर तुम्हारे पिता दक्ष का यज्ञ ध्वंस करने के लिए गणों को भेजा। शत शत शास्त्र शास्त्र विकृताकृत गण भैरव नाद करते करते नाना शस्त्र उठाकर यज्ञस्थल पर आए तथा सभी बाण वर्षा करने लगे। तब तुम्हारे पिता के पास पक्ष से देवता वसु, भास्कर, विश्वदेव तथा महाबली साध्य गण युद्धार्थ निकले तथा गणों के द्वारा घोड़े गए बाणों को नष्ट करने लगे। इस प्रकार देवता तथा प्रमदगण के बीच तुमुल युद्ध चलने लगा। दोनों पक्ष जलधारा के समान बाण वर्षा कर रहे थे। इसी समय गणों में से महाबली वीरभद्र नामक एक गण ने इंद्र के हृदय पर शूलघात से भीषण रूप से प्रहार किया। इस प्रहार द्वारा इंद्र संज्ञा रहित होकर बैठ गए। उनके वाहन ऐरावत के कुंभस्थल पर भी वीरभद्र ने लाठी का प्रहार किया। इस प्रहार द्वारा भयानक रूप से आहत गजराज ऐरावत भयंकर शब्द करता हुआ यज्ञवाट के चतुर्दिक दौड़ने लगा। इस प्रकार से वीरभद्र के युद्ध से विमुख देवता विश्वनायक विष्णु के पास गए। विष्णु ने उन देवताओं को गणों द्वारा आहत किया देखकर गणों के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ा। इस भीषण चक्र का महावेग से गणों पर गिरने के पूर्व ही महाबली वीरभद्र ने अपना मुंह खोलकर उसे सहसा निगल लिया। हे देवी, तदंतर मधुसूदन ने अपने द्वार छोड़ा दैत्यनाशक चक्र वीरभद्र द्वारा ग्रसित देखकर क्रोधपूर्वक वीरभद्र पर आक्रमण किया तथा उन्होंने दूर से ही वीरभद्र के दोनों पैरों पर गदा प्रहार किया। इस गदा घात से वीरभद्र भूमि पर गिर पड़े तथा उनके मुख से रुधिर वमन होने लगा, जिसके साथ ही निगला हुआ चक्र भूमि पर गिर पड़ा। सनातन वीरभद्र इस प्रकार नारायण द्वारा ताड़ित होने पर भी मेरे वर के कारण मृत्युग्रस्त नहीं हो सके। तदंतर प्रमदगण विष्णु के बल पराक्रम से पीड़ित होकर अत्यंत कष्ट के साथ मेरे पास आए। विष्णु ने मुझे जब शूल उठाए देखा तब वे तत्काल अंतर्हित हो गए। देवता पितर ब्राह्मणगण के साथ इंद्र भी मुझसे भयभीत होकर अदृश्य हो गए। देवगण नष्ट हो गए। इस प्रकार यज्ञ विध्वंस हो गया। तदंतर मैंने स्वर्गद्वार पर गणों को नियुक्त करके उनको आदेश दिया कि तुम लोग यहाँ देवताओं को कदापि प्रवेश न करने देना। स्वर्गद्वार पर, आहा, अब समझ में आ रही है सारी कथा। महादेव ने गणों को आदेश दिया कि स्वर्ग द्वार पर जाओ, तुम लोग खड़े हो और देवताओं को वहाँ प्रवेश मत करने देना। मेरी आज्ञा से तुम लोग स्वर्ग द्वार बंद कर दो। यदि कोई भी देवता द्वार पर आता है उसे प्रहार करके ताड़ित करना। हे देवी, तब स्वर्ग में देवगण का प्रवेश निषिद्ध हो गया था तथा देवता जीत लिए गए। यह देखकर इंद्रादि देवता भयविहीन होकर आपस में मंत्रणा करके ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने पितामह से स्वर्ग द्वार अवरुद्ध होने का प्रसंग कहा। देवगण ने कहा, हे पितामह, महेश्वर द्वारा भेजी सेना ने, जिसमें प्रमदगण हैं, स्वर्ग द्वार को अवरुद्ध कर लिया। हम तो स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। किस उपाय से हम स्वर्ग में प्रवेश करें? स्वर्ग के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्थान हमें प्रीतिपद नहीं है। देवगण का यह कथन सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, हे देवताओं, तुम सब जगतपति शंकर की आराधना करो। वे हमारे द्वारा स्तुत्य वंदनीय, नमस्कार्य तथा सृष्टि स्थिति संहार कारक हैं। उनकी कृपा के बिना स्वर्ग लाभ दुर्लभ है। वे हमारे गोप्ता, स्पृष्टा, सामर्थ्य तथा परम गति हैं। वे हमारे पूज्य तथा आराध्य हैं। अतः समस्त प्रयत्नों द्वारा उनकी शरण ग्रहण करो। मैं यही उपाय कहता हूँ। हे इंद्र, तुम सभी लोग रम्य महाकाल बन जाओ। वहाँ कपालेश्वर के पूर्व स्वर्ग द्वारेश्वर नामक परम लिंग प्रतिष्ठित है। लोकानुग्रह के लिए स्वयं महादेव ने इस लिंग का निर्माण किया था। तुम सब शीघ्र वहाँ जाकर उस लिंग की उपासना करो। वे निश्चित रूप से तुम लोगों को अभिलाषित वर प्रदान करेंगे। हे पितामह, हे देवी, पितामह का कथन सुनकर देवगण सानंद चित्त से महाकाल वन आए। वहां आकर उन लोगों ने सर्वप्रथम स्वर्गद्वार पर उस उत्तम लिंग का दर्शन किया। उस लिंग का दर्शन करते ही अनेक लिए स्वर्गद्वार खुल गया। उनके लिए स्वर्गद्वार खुल गया। उन सब ने स्वर्गलोक प्रस्थान किया। उस समय देवगण को निसंकोच स्वर्ग में प्रवेश करते देखकर गणों ने यह समाचार मुझसे कहा। इस पर मैंने गणों से कहा था, हे गणों, अब तुम लोग लौट आओ। मैंने ही प्रतिज्ञा किया था कि उक्त लिंग स्वर्गद्वार प्रदाता है। यह वचन अब कैसे मिथ्या होगा? ब्रह्म का वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। देवताओं ने ब्रह्मा का उपदेश पाकर महाकाल वन में स्वर्गद्वार लिंग का दर्शन किया तथा तत्काल वे स्वर्ग चले गए। इस कारण से यह लिंग स्वर्गद्वारेश्वर नाम से पूजित होने लगा। जो इन स्वर्गद्वारेश्वर का दर्शन तथा अर्चन करेगा वे स्वर्गलोक प्राप्त करेगा।
जो प्रसंगतः भी इन स्वर्गद्वारेश्वर देव का दर्शन करेंगे तथा अर्चना करेंगे, कल्प कोटि शतकाल में भी उनको कोई भय नहीं होगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य कहा गया है, स्वर्ग द्वार की अर्चना से उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्मांतर सहस्त्र में भी व्यक्ति का जो पाप संचित है वह लिंग की महिमा के कीर्तन से नष्ट होगा। जो व्यक्ति इस लिंग का दर्शन करेगा वह मेरे शरीर में प्रवेश करेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इस लिंग की पूजा से 10 करोड़ लिंग पूजन फल का लाभ होगा। स्वर्ग द्वारेश्वर की पूजा से 10 करोड़ लिंग की पूजन का फल लाभ होता है ना। काशी में भी स्वर्ग द्वारेश्वर वही कॉरिडोर में कार्तिकेय जी की मूर्ति के ऊपर है। 10 करोड़ लिंग पूजन फल लाभ, क्या बात है। इस लिंग का स्पर्श दर्शन कीर्तन यजन करने वाला सुखपूर्वक स्वर्ग जाता है तथा वांछित फल प्राप्त करता है। इच्छा किंवा अनिच्छा से जो भी इस लिंग का दर्शन करता है वह पुण्यात्मा महाभाग स्वर्ग प्राप्त करता है। इति अष्टमोऽध्यायः। 9वां अध्याय। अब 10वां अध्याय। 10वां अध्याय भी है। ये भी सारे ये भी लिंग काशी में है, 10वां लिंग भी। और बहुत बार इसका नाम आया भी है पहले भी। तो क्या नाम है? कारकुटेश्वर महादेव, कारकुटेश्वर महादेव। श्री महादेव कहते हैं, हे पार्वती, जिनके दर्शन मात्र से विषदोष का नाश होता है, उस दशम लिंग कारकोटेश्वर का वृतांत सुनो। एक बार सर्पगण माता की आज्ञा का पालन न करने के लिए माता द्वारा इस प्रकार अभिषिक्त हुए। तुम लोगों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, अतएव तुम सभी जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि में जल जाओ। सर्पों की माता ने यह श्राप दिया। सर्पगण ने माता का यह वाक्य सुना तथा मृत्यु भय से वे सभी यथेच्छ स्थानों पर चले गए। हे प्रिय, अंत में वे हिमाचल पर तप के लिए गए। कंबल नामक सर्प ब्रह्म सदन, कंबल आप जानते ही होंगे, जिन्होंने काशीखंड पढ़ा है उन लोगों को पता है कि ये कौन कौन से सर्प है। काम्बला, शतरेश्वर, शतरेश्वर मणिकर्णिका के ऊपर है ना। कंबल नामक सर्प ब्रह्म सदन, नागेंद्र, शंखचूड़ भी पता है, मणिपुर भी पता, मणिपुर तथा कालीय सर्प भयभीत होकर यमुना जल में चला गया। हे सुस्मित शोभने पार्वती, अन्य सभी नागराज कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। धृतराष्ट्र नाग प्रयाग तथा एलापत्र नाग ब्रह्मलोक चला गया। एलापत्र ने ब्रह्म को प्रणाम करके कहा, हे देव, हम सभी उत्संग स्थित माता द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं। आपने शाप देते समय उनको नहीं रोका, उन्होंने आपके सामने क्रोधित होकर शाप दिया था। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे एलापत्र नाग, अवश्य संभाई कर्म से बाध्य होकर मैं तुम्हारी माता को नहीं रोक सका। राजा जन्मेजय का सर्पयज्ञ होगा। हे वत्स, सभी नागों की शांति हेतु तुम भक्ति भाव के साथ शीघ्र महाकाल बन जाओ। वहाँ महामाया के निकट देव महेश्वर की आराधना करो, उनकी कृपा से तुमको सिद्धि लाभ होगा। हे देवी, तब सभी नागगण ने उस स्थान पर जाकर महामाया के सम्मुखस्थ देव की आराधना किया। उनकी आराधना से भगवान ने प्रसन्न होकर नागों को वर दिया। सर्पों में जो क्रूर, पापी तथा तीव्र विष हैं, उनका ही नाश यज्ञ में होगा। क्रूर, पापी तथा तीव्र विष। धर्मचारी नष्ट नहीं होंगे। सर्पों में भी धर्मचारी हैं, सोचिए आप, सर्पों में भी धर्मचारी हैं, सर्प में भी धर्म है, मनुष्य में धर्म नहीं हो रहा है कलयुग में। मैंने कारकोटक से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया, तुम मेरे सायुज्य लाभ करो। वाह, कारकोटक देखिए, कारकोटक, अच्छा इसीलिए कारकोटक ने काशी में भी लिंग स्थापित है, कारकोटेश्वर। सर्प को, कारकोटक को सायुज्य प्राप्त है, नाग को सोचिए सायुज्य लाभ करो। हे प्रिय, तब कारकोटक देव शरीर में विलीन हो गया। आहा, लिंग में लीन हो गया। तभी से कारकोटक के नाम से महेश्वर भी कारकुटेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके दर्शन मात्र से व्याधि नाश होता है। जो मानव भक्ति के साथ इन देव की पूजा करता है वे ऐश्वर्यवान होता है तथा उनकी 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इन देव की पूजन द्वारा व्याधिग्रस्त, व्याधि रहित तथा दुखी व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। इनके दर्शन द्वारा सभी पातकों से मुक्ति मिलती है। जो नियमतः कारकोटेश्वर का दर्शन करते हैं उनको सभी अभिलाषित की प्राप्ति होती है। अंत में वे मेरे लोक में निवास करते हैं। रविवार पंचमी किंवा चतुर्दशी को मनुष्य कारकोटेश्वर का दर्शन करता है, उसे सर्प जनित पीड़ा नहीं होती, उसका कुल भी सर्प से पीड़ित नहीं होता। दुर्भाग्यशालिनी स्त्री भी सौभाग्यवती होती है। इस लिंग का पूजन से वह कुलभूषण, निरोग, स्वस्थ पुत्र लाभ करती है। उसके शिशु ग्रह नष्ट होते हैं।
उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। भक्तिमान मनुष्य जो कुछ भी कामना करता है, कारकुटेश्वर के दर्शन मात्र से वह पूर्ण हो जाती है। हे देवी, मैंने तुमसे कारकुटेश्वर देव के पाप नाशन प्रभाव का वर्णन किया। अब सिद्धेश्वर लिंग का वर्णन सुनो। इति बोलिए कारकुटेश्वर महादेव की जय। अथ दशमोध्यायः। एकादशोध्याय। 11वें महादेव। श्री महादेव कहते हैं, हे देवी, अब वीरभद्र के समीपस्थ सर्वसिद्धि प्रदाता शुभ 11वें लिंग सिद्धेश्वर का महात्म्य सुनो। पूर्व में देवदारू वन में विप्रगण ने सिद्धि लाभार्थ परस्पर स्पर्धा करते हुए योग का प्रारंभ किया। उनमें से कोई शाकाहार, कोई निराहार, कोई पत्ते का हार करता, कोई दंतोलू खली, कोई अश्मकट्टु, कोई विरासनासीन था, कोई केवल धुआं का ही पान करता, कोई पैर ऊपर तथा सिर नीचे करके तपस्या कर रहा था, कोई आकाशस्थ होकर तो कोई कृष्णचंद्रायण का अवलंबन लेकर समाहित चित्त से तप कर रहा था। तथापि इन लोगों को 100 वर्ष के कठोर प्रयास के उपरांत भी सिद्धि नहीं मिली। तब वे लोग दुखी होकर चिंतन करने लगे कि किस प्रकार से सिद्धि लाभ होगा। हम तो दुष्कर तप द्वारा भी सिद्धि लाभ नहीं हो सका। तब से ही सब कुछ मिलता है। यह जगत तपमूल है। तब से अंजन, गुटिका, पादुकागमन, खड़ग सिद्धि, चिंतामणि सिद्धि मिलती है। तथापि हमारे संबंध में तो मुनियों द्वारा गाई यह श्रुति विफल सी हो गई। ये वे ब्राह्मण अमर्ष से शुद्ध होकर यही सोच रहे थे। फलतः अनुष्ठेय तप आदि का त्याग कर वे नास्तिक हो गए। जब तब से उनको सिद्धि नहीं मिली तब की बात है। जैसे ढुंडगण को तब से तीर्थ यात्रा से उसका पाप नहीं कटा था तो वो भी नास्तिक हो गया था, सब कुछ छोड़ दिया था। ढुंडेश्वर महादेव के महात्म्य में हमने देखा था, है ना, प्रथम भाग में। जैसे माता पुत्रगण को आश्वस्त करती है, तदानुरूप उस समय एक अशरीर वाणी ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे आर्यगण, तुम लोग श्रुति वाक्य की अवज्ञा ना करो। श्रुति वाक्य कदापि व्यर्थ नहीं होता, तप अथवा धर्म निंदनीय नहीं है। तब भी जो तुम लोगों को फल लाभ नहीं हो सका उसका कारण सुनो। यहाँ तुम लोगों को सिद्धि नहीं मिलेगी। तुम लोग व्यर्थ आपस में स्पर्धा युक्त तपश्चरण कर रहे हो। काम, अहंकार, क्रोध, लोभ तथा मोह से तप की हानि होती है, इसमें संशय नहीं है। जो व्यक्ति स्पर्धा रहित होकर, काम क्रोध विवर्जित होकर भक्ति पूर्वक तप करता है, उसे अवश्य तप फल मिलता है। जो मानव वासना रहित, एकांतवासी, समाहित चित्त, आस्तिक एवं श्रद्धावान है, उसे तपा फल मिलना निश्चित है। जो मानव पर स्त्री को मातृत्व तथा परद्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान मानता है, उसे तपा फल अवश्य मिलेगा। हे विप्रगण, ऐसा ही जो है उस पुरुष में तपा सिद्धि दृष्टिगोचर होती है। स्पर्धा युक्त होकर तुम लोग तप कर रहे हो, अतः हजारों वर्षों में भी तुमको सिद्धि नहीं मिल सकती। यदि तुम लोग निसंदिग्ध चित्त से मेरे कथन का पालन करना चाहो, तब समाहित होकर महाकाल बन जाओ। वहाँ पर सिद्धिप्रद सिद्धेश्वर देव की अर्चना सर्वदा करो। उनके दर्शन मात्र से तत्क्षण उत्तम सिद्धि का लाभ होता है। योग तत्पर सनकादि देवता वहाँ आकर देव की पूजा से परम सिद्धि पा चुके हैं। राजा वसुमान ने भी उन देव के दर्शन मात्र से खड़ग सिद्धि प्राप्त किया था। महात्मा हय को पादुका सिद्धि प्राप्त हो गई थी। कृतवीर के पुत्र कीर्तिवीर ने सहस्त्र बाहु का लाभ किया था। कीर्तिवीर, है ना, वहीं पे सिद्धेश्वर महादेव की अर्चना से ही वो सहस्त्र बाहु हुआ था। यहाँ अनुरु ने आकर स्वर्ण सिद्धि, अदृश्यकरण, पादलेप, रसायन तथा दिव्य अंजन लाभ किया था। इस प्रकार से विप्रों ने आकाशवाणी को सुनकर सहर्ष महाकालवन प्रस्थान किया। वहां आकर उन्होंने सर्वसिद्धेश्वर लिंग का दर्शन किया। लिंग दर्शन करके ही उनको उत्तमा सिद्धि प्राप्त हो गई। तब से यह लिंग देवगण द्वारा सिद्धेश्वर नाम से विख्यात हो गया। हे देवी, जो इस लिंग का दर्शन करते हैं उनके लिए सिद्धि दुर्लभ नहीं है। यदि कोई अनिच्छा से प्रसंगवत भी सिद्धेश्वर का दर्शन करते हैं तब उनको सिद्धि का लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। यदि महापातकी व्यक्ति भी सिद्धेश्वर लिंग का स्मरण करता है तब उसे सिद्धि का ज्ञान रूपी ऐश्वर्य का लाभ होता है। जो व्यक्ति नियमित सिद्धेश्वर लिंग का दर्शन करेगा उसे 6 मास में ही वांछित मनोकामना की प्राप्ति हो जाएगी। अष्टमी अथवा चतुर्दशी के दिन जो मनुष्य सिद्धेश्वर देव का दर्शन करता है वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। इस लिंग के पूजक अपुत्र को पुत्र, निर्धन को धन, विद्यार्थी को विद्या,
भार्यार्थी को भार्या की प्राप्ति होती है। संक्रांति, सोमवार तथा ग्रहण के दिन जो लोग सिद्धेश्वर अर्चना करते हैं वे अपना तो उद्धार कर ही लेते हैं, साथ ही उनकी पैतृक 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है तथा 14 इंद्र के काल पर्यंत वह मेरे लोक में आनंदोपभोग करता है। हे देवी, मैंने इस प्रकार सिद्धेश्वर लिंग के पापनाशक प्रभाव को कहा। अब मैं लोकपालेश्वर का महत्व कहता हूँ। श्रवण करो, बोले सिद्धेश्वर महादेव की जय। अथ एकादशोध्याय। अब हम लोग आ रहे हैं 12वें अध्याय जो है लोकपालेश्वर महादेव। लोकपालेश्वर महादेव भी हैं कहाँ पर? काशी में। जो जगन्नाथ मंदिर है काशी में, जो 4 धाम में से एक यात्रा होती है जगन्नाथ जी की, उसी के पीछे प्रांगण में लोकपालेश्वर महादेव जी हैं, है ना। तो लोकपालेश्वर महादेव श्रीहर कहते हैं, हे देवेशी, जिनके दर्शन मात्र से मानव सर्व पाप रहित हो जाता है, उन 12 लिंग लोकपालेश्वर शिव के महत्व को जानो। हे देवी, पूर्व में हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल से अनेक सहस्त्र दैत्य प्रादुर्भूत हो गए थे। हिरण्यकश्यप, उन्होंने शैल कानन वनों से भरी पृथ्वी को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने समस्त आश्रमों तथा यज्ञों का विध्वंस प्रारंभ कर दिया। वे वेद शास्त्र परायण ब्राह्मणों को खाने लगे। सभी अग्निकुंड को उन लोगों ने धूल तथा मध्य से भर दिया। उन्होंने समस्त कलश तथा यज्ञ भांडों को चूर्ण कर दिया, मृद भांडों को भी चूर्ण कर दिया। उस समय धरती पर स्वाध्याय तथा वषटकार भी नष्ट हो गया, स्वाहा स्वधा भी वर्जित कर दिया गया। पृथ्वी पर से ये सब पवित्र उत्सव परिलक्षित ही नहीं होते थे। तब लोकपालगण नारायण की शरण में गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नारायण से कहा, हे देव, हम क्षुधार्त होकर अत्यंत दुख भोग रहे हैं। यज्ञ भाग नष्ट हो जाने के कारण हम सब मलान हो गए हैं। पूर्व काल में आपने ही नमुची, वृषपर्वा, हिरण्यकश्यपु, नरकासुर तथा मुरदैत्य से हमारी रक्षा किया था। अब हमें पुनः दैत्यों का भय हो गया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवगण की पीड़ा को सुनकर भगवान शंकर चक्र गदाधारी श्रीहरि ने दैत्यों के हनन के उद्देश्य से प्रस्थान किया। तब दैत्यगण वरुणालय में चले गए। वे रात्रि में निकलकर द्विसप्तम गण का हनन करते थे। हे देवी, वे तापस, दीक्षित तथा धर्मव्रत परायण लोगों का भी रात्रि में वध करते रहते थे। तदंतर उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को जीता। तदंतर दक्षिण की ओर चले गए। इस यात्रा द्वारा उन्होंने दक्षिणाज से यमराज को भी पराजित कर दिया। तब इसी प्रकार दैत्यों ने पश्चिम की यात्रा किया तथा पश्चिम में वरुण की और उत्तर में कुबेर को परास्त कर दिया। इस प्रकार पराजित देवता वायुकोण में विष्णु की शरण में गए। इस समय विष्णु ने देवगण से उपाय बतलाते हुए कहा, हे देवगण, तुम लोग महाकाल वन में जाकर समाहित चित्त से भक्तिपूर्वक लोक शंकर देवदेव की, भगवान विश्वेश्वर की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम लोगों को सिद्धि लाभ होगा। तब देवता लोग अमित तेजस्वी विष्णु का उपदेश सुनकर तत्काल शुभ महाकाल वन आए। दैत्यों ने पुनः पुनः उन पर आक्रमण किया। तब वे देवगण जनार्दन के पास लौट तथा उन्होंने विष्णु से दैत्यों को पुनः किए गए तीव्र आक्रमण का प्रसंग कहा। यह सुनकर नारायण ने उनसे पुनः कहा, तुम लोग व्रताचरण करते हुए कपाल, खड़वांग, पंचमुद्रा, भस्म तथा छोटा घंटा धारण करो। दोनों पैरों में नूपुर बांधकर पुनः महाकाल बन जाओ। तुम लोग ब्रह्मा के साथ वहां जाना। हे महादेवी, तदंतर लोकपालों ने श्री कृष्ण का वाक्य सुनकर महाकपालिका वेश धारण किया तथा महाकाल वन पहुंचकर अद्भुत तेज राशि महालिंग का दर्शन किया। लिंग का दर्शन करने के उपरांत वे लोग विधित स्तोत्र को पुनः पुनः उनका स्तवन करने लगे। तब उस लिंग रूपी देवता के शरीर में अग्नि ज्वाला निकली। दैत्यगण इस ज्वाला से दग्ध हो गए और भस्मीभूत हो गए। इस समय देवगण ने लिंग महिमा देखकर समाहित रूप से उनका नामकरण किया। यह तेजोमय लिंग देवगण द्वारा सेवित हुआ था। उस समय देवताओं ने कहा, यह लिंग आज से लोकपालेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगा, है ना। यह कहकर सभी देवता लोकपालों के साथ अपने अपने दिव्य स्थान पर चले गए। वे सभी अब प्रसन्नचित्त थे। हे देवी, जो लोग इन लोकपालेश्वर शिव का दर्शन करते हैं वे प्रत्येक जन्म में समृद्ध रहते हैं। उनको व्याधि, अकाल मृत्यु तथा ऐश्वर्य का अभाव कभी नहीं होता। जो व्यक्ति जिस कामना से इन देव का दर्शन करता है वह अपनी कामानुसार वस्तु लाभ करता है। वह जीवांतता में परम गति प्राप्त करता है। अश्वमेघ यज्ञ के सम्यक अनुष्ठान का जो फल है, लोकपालेश्वर की अर्चना का भी वही फल मिलता है। यदि कोई प्रसंगता भी लोकपालेश्वर का दर्शन करता है वह लोकपालों के साथ आनंद अनुभव करता, लोकपालों के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करता है। संक्रांति, सोमवार, चतुर्दशी, अष्टमी
स्वामी तथा दोनों आयनों में जो लोकपालेश्वर का दर्शन करता है वह संग्राम में शत्रुगण द्वारा कदापि जीता नहीं जाता तथा वह जीवनानंत में विमानों में बैठकर क्रमशः दुर्लभ इंद्रलोक, वरुण लोक, कौवेर लोक तथा सुदुर्लभ पितामह लोक की प्राप्ति करता है। हे देवी, मैंने दुर्लभ लोकपालेश्वर प्रभाव तुमसे कहा, अब मैं गोपनीय कामेश्वर लिंग का महात्म वर्णन करता हूँ। बोलिए लोकपालेश्वर महादेव की जय। त्रयोदशोध्याय कामेश्वर महादेव। अब 13वें महादेव कौन से हैं? कामेश्वर महादेव। श्रीहर कहते हैं, हे देवी, जिनके दर्शन मात्र से परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उस 13वें लिंग कामेश्वर का महात्म्य सुनो। काशीखंड में भी कामेश्वर महादेव हैं और वो मुक्ति लिंग भी हैं, सबको पता होगा जिन्होंने काशीखंड श्रवण किया है। हे पार्वती, प्रजा कामना से एक बार पितामह ब्रह्मा ध्यानस्थ होकर स्थित, तभी एक आदित्य के समान तेजस्वी लावण्य समष्टि की उत्पत्ति हो गई। यह लावण्य समष्टि अलंकृत, कामनीय तथा दिव्य मंडल मंडित थी। भगवान ब्रह्मा ने इस परम सौभाग्य सेवित अपत्कर्य अविज्ञेय मूर्ति से प्रश्न किया, तुम कौन हो? किस लिए यहाँ प्रादुर्भूत हुए हो? तुम तो कामदेव जैसे लग रहे हो। विधाता का वाक्य सुनकर उस लावण्य समष्टि ने कहा, आपकी सृष्टि कामना के कारण मैं आपके ही अंश रूप से उपस्थित आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? आप आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा कहते हैं, मैंने सृष्टि कामना से इन सब प्रजापति की सृष्टि किया है, तथापि वे अभी तक सृष्टि नहीं कर सके। वे अब विश्राम करें। अब तुम ही प्रजा सृष्टि कार्य में अग्रणी रहोगे। यह जगत तुम्हारे अधीन करता हूँ। हे कंदर्प, तुम अब मेरे शासन में विचित्र सृष्टि का प्रवर्तन करो। विधाता का यह वचन सुनकर कंदर्प अंतर्हित हो गए। तब विधाता ने क्रोधित होकर कंदर्प को श्राप दिया, तुमने मेरे वाक्य का अनुमोदन नहीं किया। इस अपराध के कारण तुम शिवनेत्रोत्पन्न अग्नि से निश्चित रूपेण दग्ध होकर प्राण त्याग करोगे। देखिए, विधाता ने उनसे बोला कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ कामदेव से, तो कामदेव वहाँ पर उनका वचन ना मानकर अंतर्हित हो गए। तब ब्रह्मा ने उनको श्राप दिया था कि तुम महादेव के नेत्र रूपी अग्नि से जलकर भस्म होगे, है ना। यह दारुण शाप सुनकर कंदर्प भय विहाल हो गया। उसने ब्रह्मा को प्रणाम करने के उपरांत विनीत भाव से अंजलि बांधकर कहने लगा, हे देवदेव, इस अन्योपाय व्यक्ति के प्रति आप प्रसन्न हो जाएं। आश्रितों के प्रति स्वामी का रोष के वशीभूत होना उचित नहीं है। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे सबुद्धि, जब मेरे प्रति तुम्हारी अतुलित बुद्धि है तथा भक्ति है, तब मैं तुमको 12 स्थान देता हूँ। कामनी गण के कटाक्ष। देखिए, कामदेव के 12 स्थान कौन कौन से हैं। कामदेव से जीतना है, कामदेव से बचना है, तो ये 12 स्थान आप लोगों को स्मरण रहने चाहिए। कौन कौन से स्थान है वो? कामनी गण के कटाक्ष, स्त्रियों के कटाक्ष अर्थात स्त्रियों के नेत्र, है ना। केश, स्त्रियों के केश, जंघा, स्तन, नाभि, बाहुमूल तथा अधर पल्लव तथा वसंत, कोकिलापा, ज्योत्सना तथा जलदागम रूप 12 स्थान मैं तुमको देता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुमको मधु, माधव तथा अमृतमय स्त्री देता हूँ। यह स्त्री जाति ही संसार का मूल कारण तथा रति निधान है। इसे ही मैंने संतान के लिए निर्मित किया है। रमणीगण द्वारा जगत विभूषित वशीभूत हो जाता है। स्त्री जनासक्त चित्त से पुरुष का मनस्वी भाव विनष्ट हो जाता है। स्त्री के गौरव से प्रभावित पुरुष स्वाधीनता रहित होता है। स्त्रीगण ही पूर्व काल में दैत्य नाशक का कारण हो चुकी हैं। स्त्री जाति ही इंद्रादि देवगण के भय का भी कारण है। स्त्री द्वारा वशीभूत पुरुष ही सर्वत्र विषण रूपेण पराजय होती है तथा वह पराधीनता ग्रस्त हो जाता है, वह विवश हो जाता है। स्त्री द्वारा जिसका चित्त जीत लिया गया है, ऐसा व्यक्ति के लिए विपत्ति का उदय होना सुलभ है। हे भद्रे, यह सब कहकर विधाता ने मनमथ को विदा करते समय उसे पुष्प धनुष तथा 5 बाण प्रदान किया। 5 बाण। तब रति प्राप्ति समायुक्त मीन ध्वज अपने सहचर मनोभाव धनुष को धारण करके पंडित, वीर, तापस, सुधी, जितेंद्रिय, काल कुशल, भावज्ञ, देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कृमि, कीट, पतंग
चतुर्विध प्राणीगर्ग यहाँ तक कि समस्त जगत को निपीड़ित करने लगा। तब मेरे लिए पुनः पुनः यह विचार करने लगा कि त्रिभुवन में देव शंकर दुसाध्य हैं, मेरे अतिरिक्त इनको कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। ऐसा विचार करके वह मीन ध्वज वहाँ पहुँचा जहाँ मैं तपस्यारत था। उसने रति तथा मधु वसंत के साथ मेरा दर्शन किया। कामदेव महादेव के पास पहुँच गए, है ना। तब मेरे उलझा जटाजूट पिंजराकृत हो गया था। इसी कारण से मैं निद्रा रहित भी हो गया था। भोगींद्र गण मेरे अंगभूषण जैसे लिपट कर शोभा वृद्धि कर रहे थे। मेरी दृष्टि उस समय नासाग्र पर निबद्ध थी। मैंने तब अत्यंत सूक्ष्म जंतु का आकार ग्रहण किया था। ऐसे समय कंदर्प ने मेरी हथेली के रंध्र से मेरे हृदय में प्रवेश किया। तब मैंने कामाभिभूत होकर रति कार्य हेतु समाधि में भावना रूपा दिव्य लक्ष्य प्राप्त रूपा तुमको स्मरण किया। हे देवी, स्मरण मात्र से तत्क्षण मेरी विमलता दूर हो गई। क्षण काल में ही मुझमें मनमत जनित विकार का उदय हो गया। मैं उन्मत्त हो उठा। तत्पश्चात मनमत विकार का मैंने निराकरण करके यत्नतः धैर्य धारण किया। तब मैंने इस अहित के कारण मनमत को अपने हृदय में देखा। तब मैंने प्रत्याहार के प्रभाव से अपने हृदय में स्थिति काल में ही मनमत को जला दिया। योगी के शरीर में अमानुषी योनि यदि प्रवेश कर जाए तब योगी उसे ब्रह्म अग्नि की धारणा करके उसे देह में दग्ध कर दे, अर्थात ब्रह्म अग्नि की शरीर में धारणा द्वारा स्थित करके उस अग्नि से अमानुषी योनि वालों को दग्ध कर दे। इस प्रकार से मैंने अभ्यंतर अग्नि द्वारा मनमत को दग्ध कर दिया। तब कंदर्प अत्यंत संतप्त होकर इच्छा से शरीर धारण करके अत्यंत दुख के साथ मेरे देह से निकला तथा उसने सखा वसंत के साथ वृक्ष के नीचे आश्रय लेकर उसने मेरे उद्देश्य से मोहन बाण छोड़ा। कामदेव ने महादेव पर जब बाण छोड़ा, इस बाण ने लीला पूर्वक मेरे हृदय में प्रवेश किया। हे देवी, तब मैं अत्यंत कुपित हो गया और तब मैंने अपने तृतीय नेत्र का सृजन किया। इस नेत्र से निर्गत स्फुलिंग से मैंने कंदर्प को भस्म में प्रणीत कर दिया। यह देवकर देवगण हाहाकार करने लगे। पति मरण देखकर पति भक्ति परायण दुखार्त रति दुसा शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। हे नाथ प्रणाधिक स्वामी, आपने किस लिए मेरा त्याग कर दिया? हे प्रभो, आपने मुझ प्रतिवता प्रतिप्राण मेरा क्यों त्याग कर दिया? रति का विलाप सुनकर अशरीर वाक ने कहा, हे विशालाक्षी, रोदन ना करें, पुनः तुम्हारा पति देव शंकर की कृपा से जीवित हो जाएगा। हे देवी, तभी रति ने मेरी प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर, इस काम को आपने दग्ध कर दिया, तथापि इससे पृथ्वी की सृष्टि का नाश हो जाएगा। हे देव, आप कृपा पूर्वक इस दीन स्त्री पर अनुग्रह करें। तदंतर मैंने दीनता पूर्वक प्रार्थना करने वाली रति से कहा, मदन ने मेरा मन कामयुक्त कर दिया था, तभी मैंने इसके अंग दग्ध कर दिए। मैं इसे पुनः जीवित करूंगा। मैंने तृतीय नेत्र की अग्नि से इसके अंग को दग्ध किया था, तभी अब इसका नाम अनंग हो जाएगा। यह अनंग होकर भी अवंती में लिंग सेवा करेगा। देवताओं के प्रति अनुकंपा करके मैंने इसे अनंग कर दिया। तदंतर काम देवताओं का आदेश पाकर अवंती चला गया। अनंग होकर भी उसने अवंती जाकर अनंत फलदायक परम लिंग का भक्ति भाव से दर्शन किया। कामदेव ने लिंग ने प्रसन्न होकर कामदेव से कहा, हे काम, तुम अभिलाषित वर मांगो। अनंग होकर भी तुम सामर्थ्य रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम कृष्ण के रुक्मणी के साथ संगम द्वारा जन्म लोगे, अर्थात प्रद्युम्न के रूप में। जो कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न हैं वो काम का ही पुनर्जन्म है। तब तुमको शंकर सूदन नाम से लोक में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। जब अनंग होकर भी तुमने मुझे संतुष्ट किया है, तब मैं निश्चय ही तुम्हारे नाम से ख्याति प्राप्त करूंगा, अर्थात यह लिंग कामेश्वर नाम से पूजित होगा। जो तुम्हारे नाम वाले लिंग का परम भक्ति के साथ दर्शन करेंगे उनको सानंददायी का गति का लाभ होगा। हे मनमथ, जो तुम्हारा दर्शन करेंगे इस कामेश्वर लिंग में वे दीर्घायु, रूप, निर्मल कुल, ऐश्वर्य, परम भोग, दिव्य कलावंती स्त्री, निरोग संतति लाभ करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भक्ति भाव से मेरा दर्शन करेंगे वे देवलोक में आमोदादि का अनुभव करेंगे तथा यक्ष, गणेश्वर, सिद्ध एवं गंधर्व सेवित होकर सर्व कामप्रद विमान पर आरोहण करके रुद्रलोक गमन करेंगे। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कामेश्वर का दर्शन पूजन करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है।
हे परमेश्वरी, कामदेव ने इस प्रकार लिंग का कथन सुनकर उस लिंग के निकट ही अपना आश्रय स्थापित किया। मैंने यह कामेश्वर लिंग का पापनाशक प्रभाव वर्णन किया। अब कुटुम्बेश्वर लिंग का महात्म कहता हूँ, श्रवण करो। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। चतुर्दशोऽध्यायः। कुटुम्बेश्वर महादेव, 14वें महादेव। श्री महादेव कहते हैं, हे देवी, जिनके दर्शन मात्र से गोत्र वृद्धि होती है, अर्थात कुल परंपरा आगे बढ़ती है, मैं उस कुटुम्बेश्वर नामक 14वें महालिंग का महात्म कहता हूँ। इसे सुनो। जब पूर्व काल में देवता तथा असुरगण ने मिलकर क्षीर सागर मंथन किया था, तब दुर्धा दुस्साह विषोत्पत्ति हो गई। यह विष कालकूटमय तथा भीषण ज्वाला से युक्त था। जब इस विष के प्रभाव से देवता असुर मनुष्य युक्त जगत दग्ध होने लगा, तब यक्ष राक्षस देवता विषज्वाला से भयभीत होकर मेरी शरण में आए। ये त्रिविध स्तोत्र से स्तव करके कहने लगे, हे देव, हमने अमृत के लिए यत्न किया, किंतु उससे तो हमारा ही मरण आ गया। हमने तो केवल एक अलग उद्देश्य से कार्य किया था, लेकिन उसका फल अन्य प्रकार का मिला। हम लोभ के कारण क्षीर सागर का मंथन करने लगे, जिससे कालकूट की उत्पत्ति हो गई। इसके प्रभाव से चराचर जगत दग्ध हो रहा है। हे प्रभु, कालकूट से हम पर भी भय आ गया है। हे शरणागत वत्सल जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। आपके रक्षा न करने पर सभी लोकों में प्रलय हो जाएगा। आप लोगों के हितार्थ ऐसा उपाय करें जिससे प्रलय ना हो। मैंने तब इन लोगों की प्रार्थना सुनकर कृपा पूर्वक मयूर का रूप देवताओं पर कृपा हेतु धारण किया तथा उस भीषण कालकूट को अपने कंठ में धारण कर लिया। महादेव ने कालकूट को अपने कंठ में धारण कर लिया। हे देवी, यह देखकर तुम भयभीत हो गई, अतः तुम अंतर्हित हो गई, क्योंकि विष वृक्ष का सेवन नहीं किया जाता। इससे मैं दुखी हो गया था। तभी मैंने पार्श्व में नदियों के साथ गंगा का दर्शन पाकर उससे स्तुति पूर्वक कहा, हे देवी, तुम अपनी तरंगों द्वारा इस कालकूट को सागर में पहुंचा दो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी यह कार्य करने में समर्थ नहीं, तुम लोक पावनी जो हो। तब गंगा कहती हैं, हे प्रभु, मुझ में कालकूट ले जाने की शक्ति नहीं है। गंगा कह रही हैं कि मुझ में कालकूट ले जाने की शक्ति नहीं है। यह रुद्र रूप दुसे विष मुझे निश्चित रूप से दग्ध कर देगा। गंगा जी अपना चिंता व्यक्त कर रही हैं कि यह विष तो मुझे दग्ध कर देगा, इसमें संशय नहीं है। तदंतर यमुना, सरस्वती तथा अन्य विभिन्न नदियों ने मेरे द्वारा पृथक पृथक बुलाए जाने पर विष वहन कर सकने में भी सभी ने अपने असमर्थता को व्यक्त किया। जब सभी ने कालकूट वहन कर सकने के प्रति असम्मति प्रकट कर दिया, तब मैंने ब्रह्म समुद्भवा क्षिप्रा को बुलाया और कहा, हे क्षिप्रे पुत्री, तुम मेरे आदेशानुसार इस कालकूट को वहन करो। तदंतर महाकाल बन जाओ। वहाँ जाकर देखोगी कि कामेश्वर लिंग के निकट एक परम लिंग विद्वान है। यह विष तुम उस लिंग में नियोजित करो। मेरे यह कहने पर ब्रह्मा की परमा कला क्षिप्रा कहने लगी। क्षिप्रा नदी देखिए, जो काम गंगा से नहीं हो रहा है वो क्षिप्रा जी कर रही हैं। तब क्षिप्रा ने कहा, मैं आपके कथनानुसार वहाँ प्रस्थान करती हूँ। यह दुस्साह कालकूट निश्चित रूप से मेरा भक्षण करेगा तथा मैं इस दुष्ट संस्पर्श से जनगण के लिए सेव्यमान नहीं रह जाऊंगी। तब मैंने क्षिप्रा से पुनः कहा, हे पुत्री, भूलोक, पाताल, स्वर्गलोक तथा अंतरिक्ष में जितनी पुण्य तीर्थ हैं, वे सभी तीर्थ मेरी आज्ञा से तुम्हारी सेवा करेंगे। वाह, महादेव क्षिप्रा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। करेंगे, यह मेरी आज्ञा है कि तुम कालकूट लेकर जाओ। हे वराह होए। तब क्षिप्रा कालकूट लेकर गई तथा पूर्वोक्त लिंग के पास पहुंचकर यह विषलिंग के मस्तक पर रख दिया। हे देवी, विष निक्षेप के कारण इसे विषलिंग कहा गया। तब से इस लिंग के दर्शन मात्र से मृत्यु होने लगी। बाप रे बाप, देखिए कितना नई नई चीज़ पता चलती है। विष उस लिंग में स्थित होने के कारण वो विषलिंग हो गया और इसके दर्शन मात्र से, इस लिंग के दर्शन मात्र से मृत्यु होने लगी। मृत्यु से बचने के लिए तो लिंग है, मृत्युंजय इत्यादि, परंतु मृत्यु होने के लिए ये लिंग हो गया। पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी इस लिंग का दर्शन करता वही मृत हो जाता। इसी समय अनेक तपोधन तीर्थ दर्शनार्थ वहाँ आए तथा देव दर्शनार्थ पूर्वक मृत्युंजय में पतित हो गए। त्रैलोक में हाहाकार होने लगा।
हे देवी, मैंने यह हाहाकार सुना तथा जो तपोधन गण मृत हो गए थे वे मेरी दृष्टि मात्र से जीवित हो गए। विप्रों ने मुझे विविध स्तव से प्रसन्न करके प्रणाम किया। तब मैंने विप्रों से कहा, मुझसे वर मांगो। ब्राह्मणों ने प्रणाम पूर्वक भक्ति पूर्वक कहा, हे शंकर, यह लिंग दर्शन प्रजा को नष्ट कर रहा है, आप लोगों की रक्षा करें, हम यही वर प्रार्थना करते हैं। हे जगन्नाथ, यही वर दीजिए। हे देवी, तब मैंने यह प्रतिज्ञा किया कि यह लिंग क्षेमप्रद तथा आरोग्यप्रद होगा, इसमें संशय नहीं है। हे विप्रो, यहाँ पर कायावरोहार्थ लकुलीश आएंगे। लकुलीश ऋषि जो थे, उनके आते ही यह लिंग स्पर्श योग्य तथा कुटुंब वर्धक होगा, इसमें संशय नहीं है। तभी से इस लिंग का नाम कुटुंबेश्वर प्रसिद्ध होगा। लिंग स्पर्श योग कुटुंब। मेरे आदेशों से विप्रों ने यहाँ तप किया। मेरे आदेश से लकुलीश ने आकर इस लिंग पर आरोहण किया। इससे सभी लोग समूह विस्मित हो गए तथा लोगों में उनकी कीर्ति की स्थापना हो गई। जो कुटुंबेश्वर का दर्शन करते हैं उनकी कुल वृद्धि होती है, इसमें संशय नहीं। अश्विन मासीय शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जो लिंग दर्शन करते हैं वे नाना पुत्रवान तथा बहुत धन संपन्न हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। नारी आरोग्य तथा सर्वकामना एवं समृद्धि लाभ करती है तथा अंतकाल में मेरे लोक को प्राप्त करने के अनंतर वह आनंदानुभव करती है। जो इस लिंग का दर्शन करते हैं, उसका स्पर्श तथा यजन करते हैं, वे पूर्ण काम होकर मेरे लोक में जाते हैं। जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य सर्व पाप रहित होकर पापों से मुक्त होते हैं, वह वापी कूप संयुक्ता नदी शिप्रा इस लिंग के निकट विराजती है। सोमवार अथवा रविवार को जो मानव शिप्रा में स्नान करके अष्टमी किंबा चतुर्दशी के दिन कुटुंबेश्वर का दर्शन करते हैं, वे 1,000 राजसूय तथा 100 वाजपेयी यज्ञ फल लाभ करते हैं। हे देवी, यह मैं सत्य कहता हूँ। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे कुटुंबेश्वर देव का पाप नाशक प्रभाव कहा। अब इंद्रदुम्नेश्वर का महात्म्य श्रवण करो। इंद्रदुम्नेश्वर महादेव भी हमारे काशी में हैं। केदारखंड के आगे चल के आते हैं इंद्रदुम्नेश्वर, उनका भी महात्म्य सुनते हैं। पंचदशोध्याय। श्री महादेव कहते हैं, हे प्रिय, जिनके दर्शन मात्र से परम यश का उपार्जन होता है, मैं उस इंद्रदुम्नेश्वर नामक 15वें लिंग का महत्व कहता हूँ। सुनो, पूर्व काल में इंद्रदुम्न नामक राजा थे। वे पुत्रवत प्रजा पालन करते थे। उन्होंने पृथ्वी पर प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को संपन्न किया था तथा उन्होंने अंत में सर्वकामप्रद स्वर्ग लाभ किया। क्रमशः पुण्य क्षय होने पर वे सहसा भूतल पर पतित हो गए। इंद्रदुम्न, है ना। पतित होकर उन्होंने यह विचार किया, स्वर्ग में कृतकर्म का फल भोग होता है, वहाँ ऐसा कोई कर्म नहीं होता जिसका फल भूतल पर पतित होकर भोग किया जाए। यही उसका महान दोष है। स्वर्ग से गिरने पर महान दुख तथा पारिताप का जन्म होता है। जब तक कीर्ति बनी रहती है, मानव तभी तक स्वर्ग भागी होता है। पुण्य कर्म का शब्द ही स्वर्ग तथा मर्त लोक का स्पर्श करता है। इस लोक में जिसकी जितनी दिन की अकीर्ति होती है, वह उतने दिन अधम लोक में पतित होता है। अतएव प्राणी मात्र को ही कल्याण वृत्ति वाला होना चाहिए, अन्यथा पतन होना अनिवार्य है। पापिष्ट वृताचरण की कीर्ति वर्धन करना उचित है। कीर्ति अत्यंत श्लाघनीय है। कीर्ति ही परम स्वर्गदात्री है। देखिए कीर्ति का कितना महत्व है। देवता भी कीर्ति की आकांक्षा करते हैं। भूतल पर मानव की कीर्ति जब तक रहती है, तब तक उसका कलेवर तेज पुंज में स्वर्ग में रहता है। उसके शरीर में पसीना, दुर्गंध, मलमूत्र कुछ भी नहीं रहता। उसके उदाहरण है राजा तथा विधाता। कीर्तिमान लोग सभी काल में नाना आभरण भूषित होकर स्वर्गीय विमान द्वारा ले जाए जाते हैं। हे वरानने, जहाँ महामुनि मार्कंडे तीव्र तप में निरत थे, इंद्रदुम्न राजा यह सब वितर्क मन में करके स्वर्ग कामना से पर्वतराज हिमाचल चले गए। वे वहां पहुंचकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम करते करते पुनः पुनः नमस्कार करके कहने लगे, हे धर्मज्ञ, देवदानव राक्षस विविध राजवंश तथा ऋषिवंश आपको सब कुछ ज्ञात है। हे द्विजोत्तम, इस लोक में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको विदित ना हो। यह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप तत्वतः कहें। हे देव, किस तप के फलस्वरूप किस प्रकार की कीर्ति प्राप्त होती है, आप कहिए। मार्कंडे ऋषि से पूछ रहे हैं। कौन? इंद्रदुम्न राजा। मार्कंडे जी कहते हैं, जब आपने कीर्ति के संबंध में पूछा है, तब तो मैं कहता हूँ, सुनिए। भूतल पर जब तक कीर्ति घोषित रहती है, तब तक ही स्वर्ग में निवास प्राप्त होता है।
हे धर्मज्ञ, आप महाकाल बन जाइए। वहाँ कलकलेश्वर के वाम भाग में कुछ ही दूर पर एक पापहारी लिंग है, वहाँ जाकर यत्नतः उनकी आराधना करो। वह आराधना मात्र से उत्तमा कीर्ति एवं सनातन स्वर्ग का लाभ होता है। यह देवगण के लिए भी दुर्लभ है। तदंतर राजा ने वहां जाकर उक्त लिंग की पूजा किया। वहां पर देवता अत्यंत संतुष्ट हो गए तथा वे अंतरिक्षस्थ विमान पर बैठे कहने लगे, लिंग की अर्चना के फल से आपकी निर्मल कीर्ति उदित हो गई। हे राजन, अब से यह लिंग आपके नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। इसका नाम इंद्रदुम्नेश्वर होगा। जो इसकी पूजा करेंगे वे सर्व पाप रहित होकर सर्वकामिक विमान पर बैठकर प्रसन्न अंतःकरण से स्वर्ग गमन करेंगे। इस समय देवर्षिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। लोक में इस लिंग का दर्शन करने वाले हेतु कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। जो लोम अथवा प्रसंगता भी इस लिंग का दर्शन करते हैं, उनको कीर्ति, यश, पुण्य तथा धर्म की प्राप्ति होती है तथा वे 14 इंद्रों के राजस्व पर्यंत स्वर्ग से च्युत नहीं होते। 14 इंद्र जब तक राज करते हैं तब तक वे स्वर्ग से च्युत नहीं होते। जो चतुर्दशी तिथि पर इस लिंग की पूजा करते हैं वे मातृ पितृ कुल के उद्धारक होते हैं। इंद्रदुम्नेश्वर की पूजा चतुर्थी तिथि में करनी चाहिए। चतुर्दशी। हे प्रिय देवगण, यह कहकर इंद्रदुम्न के साथ पुनः स्वर्ग चले गए। हे देवी, मैंने तुमसे इंद्रदुम्नेश्वर लिंग का पाप नाशक प्रभाव कहा। अब अन्य लिंग का वृतांत सुनो। अथ पंचदशोध्याय। 15वें लिंग हो गए हमारे इंद्रदुम्नेश्वर महादेव। षोडशोध्याय है ना। 16वें महादेव हमारे महादेव हैं ईशानेश्वर महादेव। तो ईशानेश्वर महादेव की कथा है। ईश्वर कहते हैं, हे पार्वती, जिनके दर्शन मात्र से ऐश्वर्य का उदय होता है, उस ईशानेश्वर संज्ञक 16वें लिंग का महात्मा कहता हूँ। काशी में भी ईशानेश्वर महादेव शाहपुरी मॉल के पास हैं और मुक्ति लिंग है सबसे बड़ी बात। तो उनकी कथा सुनिए। पूर्व में तुहुंड नामक एक दैत्य था। दैत्य का नाम था तुहुंड, जो देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नरों को कष्ट दे रहा था। नंदन वन में इस दैत्य का अधिकार हो गया, अर्थात स्वर्ग में। उसने ऐरावत पर विजय पाकर उसे अपने द्वार पर बांध दिया। उस अश्वरत्न उच्चश्रवा का भी यह हरण करके अपने यहाँ ले गया। उसने देवांगनाओं से रमण किया। इसी समय इस दुष्ट दैत्य के भय से वह स्वर्ग मार्ग शून्य हो गया। अब देवगण अधिकार का हरण हो जाने पर मंत्रणा करने लगे। इसी समय महामुनि नारद वहां आए। देवर्षि इस ततः भ्रमण करते करते वहां पर आए थे। देवताओं ने उनको यथाविधि नमस्कार किया। उनसे तुहुंड की चेष्टाओं को भी उन्होंने कहा। देवगण ने कहा, हे बुद्धिमान, आप सब जानते हैं, हम सब क्या करें, यह आप निश्चित रूप से कहिए। त्रिलोक में अब आप सब जानते हैं। जब देवताओं ने उनसे यह कहा, उसे सुनकर देवर्षि ने मुहूर्त पर्यंत दोनों नेत्र तनिक बंद करके विचार किया। तदंतर वे सर्व दुख विनाशक उपाय कहने लगे। नारद ने कहा, हे बुद्धिमान, आप लोग शीघ्रतापूर्वक महाकाल बन जाइए। वहाँ पर इंद्रदुम्नेश्वर के पश्चात भाग में ईशानेश्वर नामक एक लिंग विराजित है। आप लोग वहाँ पर उनकी आराधना करिए। पूर्ववर्ती ईशान कल्प में किसी वेदाभ्यासी श्रोत्रिय मुनि ने शंकर के मस्तक पर उत्तमांग पद लाभ किया था। उस लिंग की आराधना मात्र से आप लोगों को इच्छित लाभ होगा। देवर्षि नारद का कथन सुनकर देवगण वहां गए तथा वे सभी मुदित मन से उस लिंग का स्तव करने लगे। अथा, हे ईशानेश तत्पुरुष महाघोर साधो मुख, आपको प्रणाम। हे त्रयक्ष भर्ग महादेव उमाकांत शिव भीम सर्व, आपको प्रणाम। हे शंभु रुद्र विरूपाक्ष, आपको प्रणाम। हे देव, आपने देव असुर निखिल प्रजा स्थार जंगम भूत चर ब्रह्म वेद्य तथा समस्त का सृजन किया है। आपका शिर ही गगन है, नेत्र हैं शशि सूर्य, पवन आपका निश्वास है, अग्नि आपका तेज है, तिग आपकी बाहु है, महावर्ण आपकी कुक्षी है, पर्वत आपके उरु हैं, पृथ्वी आपके चरण युगल हैं। हे इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देव, असुर, महोरगण विनीत भाव से आपका स्तव तथा पूजा करते हैं। आप समस्त भूतों में व्यक्त होकर अवस्थान कर रहे हैं। आपकी संतुष्टि के कारण जगत संतुष्ट हो जाता है। आपके क्रुद्ध होने पर जगत को महद भय हो जाता है। हे शत्रुसूदन, आप ही एकमात्र भय का नाश करने वाले हैं। आप ही ने महाबली असुरगण को निहत किया था। वे आपके विक्रम प्रकाश
करने के कारण निर्वाण पदवी नहीं प्राप्त कर सके। आप ही भूतगण के कर्ता तथा विकर्ता हैं। सभी आपकी आराधना तथा नमस्कार करते हैं। हे देवी, वे देवता इसी प्रकार से स्तव कर रहे थे, तब उस लिंग से धूमावृति महाज्वाला विनिर्गित होने लगी। इस ज्वाला के प्रभाव से अपनी सौन्य से घिरा मुंड का पुत्र तुहुंड दग्ध हो गया। देवताओं ने इस लिंगार्चन के प्रभाव से अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया। तब देवगण ने प्रसन्न होकर इस लिंग का नामकरण किया। देवगण ने कहा, हमने इस लिंग के प्रभाव से ऐश्वर्य तथा शील को पुनः प्राप्त किया है, अतः यह लिंग अब त्रैलोक में ईशान कहा जाएगा। जो कोई इस ईशानेश्वर लिंग की आराधना करेगा वह कीर्ति श्री सिद्ध तथा प्रीति लाभ करेगा। वह देहांत होने पर देव गंधर्व तथा अप्सराओं से पूजित होकर उज्ज्वल विमान पर आरोहण करके स्वर्गलोक जाएगा। इस लिंग की पूजा द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, कुमारी यथाभिलाषित वर प्राप्त करेगी। इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य नियम पूर्वक यहाँ देव के दर्शन करेगा उसको 100 जन्म में भी कहीं भी कुछ भी हानि नहीं होगी। जो नित्य ईशानेश्वर का दर्शन करेगा वह सदा सभी कार्यों में समर्थ होगा। हे देवी, मैंने तुमसे ईशानेश्वर देव का पापनाशक प्रभाव कहा। अब अप्सरेश्वर लिंग का महात्म्य सुनो। अत षोडशोध्यायः सप्तदशोध्यायः। 17वें महादेव कौन से हैं? अप्सरेश्वर महादेव। अप्सरेश्वर महादेव ज्ञानवापी के पास अभिमुक्तेश्वर के सानिध्य में काशी में भी थे, परंतु अब लुप्त हो गए। तो अप्सरेश्वर महादेव की कथा सुनिए। ईश्वर कहते हैं जिनके दर्शन मात्र से लोग अभिष्ट लाभ करते हैं। मैं उन अप्सरेश्वर नामक 17वें लिंग का महत्व कहता हूँ। सुनो, एक बार इंद्र दिव्य लोकों में अनुपम स्वर्ग के गौरव नंदन वन में बैठे थे। सिद्ध चरण, गंधर्व तथा किन्नरगण वहाँ गायन कर रहे थे। शुक, कोकिल, चक्रवाक, चकोर, कुरर पक्षी इतस्ततः एक वृक्ष से दूसरे पर विचरण कर रहे थे। अप्सरा रंभा सभी प्रकार के नित्य भावों का विस्तार करती नित्यरत थी। नाचते नाचते वह किसी मानसिक विचार के कारण अन्मनस्क हो गई। इसके कारण लय ताल भंग तथा असंगत प्रतीत होने लगा। इसे इंद्र ने देखा। अप्सरा जो थी, रंभा जो थी, वह नृत्य करते करते कुछ विचार करने लगी तो उसकी लय ताल बिगड़ गई। इसे इंद्र ने देखा। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने रंभा को शाप दिया कि विस्मृति तो मनुष्य का धर्म है, तुम तो अप्सरा हो, तुमको कैसे विस्मृति हो गई? स्वर्ग के निवासियों का यह धर्म नहीं है। तुम विस्मित के वंश में हो गई हो, इसलिए तुम प्रभाहीन होकर मनुष्य लोक में जाओ। इंद्र के शाप के प्रभाव से अप्सरा रंभा स्वर्ग में भूतल पर प्रतीत हो गई। वह इस प्रकार स्पंदहीन और विकलांग होकर विकृत स्वर से रुदन करने लगी। वह रोते हुए कहती जा रही थी कि मैंने यह क्या दुष्कर्म कर दिया। मैंने कभी निर्मल तप उपार्जित नहीं किया। मैंने देवाराधन क्यों नहीं किया। उस समय अन्य अप्सराएं जो रंभा की सखियां थीं वहां पहुंची जहां रंभा स्वर्ग से गिरी थी। वह रंभा को शोकग्रस्त देखकर वे सखियां भी दुख से संताप्त हो गईं। उन सखियों ने उसके दुख के प्रति संवेदना प्रकट किया। उन सखियों ने वह शाप विध्वस्ता रंभा को उसी प्रकार देखा मानो मेघाच्छन्न आकाश के कारण पद्मिनी सुषुप्ता हो गई हो। इसी समय देवर्षि नारद वहाँ पे आए। उन्होंने अप्सरागण की वहाँ स्थिति देखकर विस्मित भाव से उनसे प्रश्न किया कि हे अप्सराओं, मैं तुम लोगों को इस प्रकार से शोकग्रस्त क्यों देख रहा हूँ? यह रंभा किस प्रकार से अनवरत करुणासर में विलाप कर रही है? तदंतर मुनिगण ने उनके निकट जाकर पुनः पूछा, हे अप्सरागण, किस कारण से तुम लोग विषण मन से तथा दीनता पूर्वक रो रही हो? देवर्षि द्वारा इस प्रकार से प्रश्न करने पर उन सबने अपना समस्त वृतांत का वर्णन किया। महर्षि का कथन सुनकर कुछ काल ध्यानमग्न हो गए। तदंतर अप्सराओं के हितार्थ उनको उपदेश देने लगे। हे अप्सराओं, तुम सब यत्न पूर्वक महाकाल बन जाओ। वहां जाकर सर्वार्थ साधक देवदेव लिंग की उपासना करो। पूर्व काल में उर्वशी ने मेरे उपदेश को सुनकर पृक्षा देवी के पूर्व भाग में स्थित लिंग की आराधना किया था। इस प्रकार उसने पुरूरवा को प्राप्त किया था। नारद का उपदेश सुनकर वे सभी अत्युत्तम महाकाल वन पहुंची। वे वहां उस रम्य लिंग की आराधना करने लगी।
तब भगवान रुद्र ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वर प्रदान करते हुए कहा, हे रंभे यशस्विनी, तुम स्वर्गलोक तथा अपना सौभाग्य पुनः प्राप्त करोगी। तुम पुनः इंद्रवल्लभा हो जाओगी, इंद्र की बड़ी प्रीति प्राप्त हो जाओगी। तुम सखियों से सेवित होकर स्वर्ग जाओ। इस लिंग की पूर्व काल में अप्सराओं ने स्वर्गलोक की कामना से आराधित किया था, अतएव इस लिंग की प्रसिद्धि अप्सरेश्वर नाम से हो गई। जो भक्ति भाव से अप्सरेश्वर लिंग की अर्चना करेंगे वे युग युगांतर में सफल मनोरथ रहेंगे। हे यशस्विनी, जो कोई इस लिंग के दर्शनार्थ अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा उसे स्वस्थान से च्युति स्वप्न में भी नहीं होगी। मतलब अप्सरेश्वर का दर्शन करने के लिए अगर आप किसी को प्रेरित करते हैं तो आपका जो स्थान का भय होता है कि हम स्थान से च्युत न हो जाएं, कोई भी लौकिक स्थान हो परलौकिक स्थान हो, उसे स्थान से च्युति का भय नहीं होगा, है ना। उसे वियोग संगठित भी नहीं होगा। दान तप नाना यज्ञ की क्या आवश्यकता। कारण यह है कि इस लिंग के स्पर्श मात्र से राज्य स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैंने तुमसे अप्सरेश्वर लिंग का पाप नाशक प्रभाव कहा, अब कलकलेश्वर लिंग का महात्म्य सुनो। अथ सप्तदशाध्याय अष्टादशोध्याय। 18वें महादेव है कलकलेश्वर महादेव। श्री शिव कहते हैं, हे देवी, जिनके दर्शन मात्र से कला नहीं होती, उन 18वें लिंग कलकलेश्वर का महात्म्य सुनो। यह सर्व दुखनाशक, सर्व पाप हरण करने वाला, व्याधि सर्प अग्नि एवं चोर भय नाशक है तथा यह वांछित प्रदाता भी है। हे देवी, पूर्व काल में एक बार तुम्हारे साथ मेरा कला हुआ, उसे विस्तार से कहता हूँ, अनन्य मन से सुनो। महादेव और पार्वती जी के साथ जो कला हुआ था उनके बीच सुनिए। तुम तब हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी थी। तब मैंने तुम्हारे साथ सविधि विवाह किया था। जब तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो गया था तब तुम महाकाली नाम से प्रख्यात हो गई थी, क्योंकि उस समय तुम्हारा वर्ण भी उसी प्रकार का था। तुम नील कमल के वर्ण वाली तथा लीन कुंचित केशों वाली थी। इस समय तुम एक दिन मातृकाओं के बीच बैठी कृष्णाज्ञन के समान शोभा का विस्तार कर रही थी। तब मैंने तुमसे कहा था, हे काली वल्लभे सुंदरी, तुम मेरे साथ बैठो। इस प्रकार तुम मेरी शोभा वृद्धि उसी प्रकार करोगी जैसे श्वेत चंदन तरु से लिपटी सर्पिणी अथवा कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान हो। ये महादेव ने कहा था। इस प्रकार तुम्हारे बगल में बैठ जाने के कारण मेरे शुभवर्ण शरीर की शोभा वृद्धि होगी। हे देवी, हे सुंदर हास्य वाली गिरजे, जब मैंने उस समय तुमसे ये सब कहा तब तुम गदगद कंठ से मुझसे कहने लगी। तुमने कहा था, जब आपने मेरे लिए महाभाग वेदज्ञ सप्तऋषियों को भेजा था तब क्यों आपने मुझे काली नहीं कहा। महादेव भी भोले भाले हमारे भोले भंडारी, उनको भी नहीं पता कि कौन सी बात कहनी चाहिए कौन सी नहीं कहनी चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा, काली कह दिया। तो अब माता कह रही हैं कि जब सप्तऋषियों को मेरे पास भेजा था तब मुझे काली कह के क्यों नहीं संबोधित किया, है ना। माता भी रुष्ट हो गई हैं। जब आपने मुझे ग्रहण करने के लिए मेरे पिता हिमालय राज से निवेदन किया था तब आपने मुझे काली क्यों नहीं कहा। जब आपने मेरे लिए दीन भाव से देवर्षि नारद से कहा था कि हे नारद, शीघ्र जाकर पार्वती से मेरी प्रार्थना करो, तब आपने मुझे काली क्यों नहीं कहा। देखिए कितना आनंद आता है दोनों के बीच का। लौकिक कला है ये, तो दोनों तो एक ही तत्व है, परंतु जो लोक कल्याण के लिए लोक में अपनी लीला का विस्तार करने के लिए या जो लीला कर रहे हैं उसका आप देखिए आनंद उठाइए। यह लौकिक गाथा कदापि झूठी नहीं होगी कि आपने स्वार्थ के लिए लोग संकुचित भी हो जाते हैं। आर्थी व्यक्ति निश्चित रूपेण प्रत्याख्यात होता है। मैंने दीर्घ तप द्वारा आपको प्राप्त किया है, तब भी आप पग पग पर मेरी अवमानना कर रहे हैं। हे धूर्जटी, मैं आपकी तरह कुटिल, क्रोधी, विषम, अकुलीन, वृथा आचरण वाली, मत्सर तथा दुष्ट नहीं हूँ। आप गरल में अर्थात विष को कंठ में धारण करने वाले हैं अतः लोकों में दोष को आश्रय देने वाले के रूप में प्रख्यात हैं। आप अकुलीन, वृथाचारी तथा मत्सरी हैं। मैंने आपकी दृष्टि में दोष को जन्म नहीं दिया है, वह दृष्टि दोष आपने ही अपनी दृष्टि में संगठित किया है। भगवान द्वादशात्मा आदित्य ही आपको जानते हैं, अर्थात आपने आदित्य के अन्य रूप पूषा का दंत दक्ष यज्ञ में उखाड़ा था। मैंने किसी का दांत नहीं उखाड़ा है, यह तो द्वादशात्मक देव पूषा जानते हैं। आप मस्तक द्वारा
शूल वहन करते हैं, आप अपनी तुलना में मुझे दोषी देखते हैं। देखिए, अब माता पार्वती जो है महादेव को बता रही हैं कि आप में क्या क्या दोष है। आप मुझे कृष्णा कहते हैं, काली कहते हैं, लेकिन आप तो स्वयं महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। है ना। हे देव, आपको इस प्रकार एक महान प्रवाद जो आपके संबंध में है मैंने प्रदर्शित कर दिया। यह सब द्वेषवशात नहीं कर रही हूँ। यह सुनकर आप अब तो काली कहने से विरत हो जाएं। विरूप व्यक्ति जब तक शीशे में अपना मुख नहीं देखता तभी तक वह स्वयं को और लोगों से रूपवान मानता है। जब वह अपने स्वयं का मुख दर्पण में देख लेता है तब वह दूसरे की निंदा त्याग देता है। सत्य धर्म से जो च्युत है, ऐसे तो नास्तिक भी उत्पीड़ित होते हैं, आस्तिक की तो बात ही क्या। हे देवी, जब तुमने उस समय यह सब कह दिया तब मैं चिल्लाने लगा। कोलाहल करने लगे महादेव जब ये सब देवी पार्वती ने उनसे कह दिया। तो फिर मैंने कोलाहल करते कहा, हे अनात्मज्ञ गिरिजा, मूढ़ पंडित मानिनी, सत्य यह है कि तुम्हारे सभी अंग तुम्हारे पिता के ही समान हैं। वे पर्वत हैं जिसमें धातु तथा कठोरता है, अर्थात सभी अंगों में। तुम में धातु जनित काठिन्य, बहुधातिता तथा अन्य पर्वत्य गुण हैं। पार्वत्य वस्तुओं के कारण तुम में कुटिलता है, हिम के कारण अस्तित्व है। हे देवी, मेरे यह कहने पर तुमने मुझसे कहा, आपने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, तथा कि आपकी साचरणी होने के कारण दुष्ट संसर्गवशात मुझ में और भी दोषों का संक्रमण हो गया है। आप सर्प धारण करते हैं, है ना। अतः सर्प संसर्गवशात मेरी जीवा अनेक हो गई, भस्म संसर्ग से मैं स्नेह रहित हो गई। अब वो बता रही हैं पार्वती जी कि मैं आपके साथ जो संसर्ग में रहती हूँ उसका मेरे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। आप जो सर्प धारण करते हैं, आपके साथ रहते रहते मेरी भी जीवा दो हो गई है। भस्म संसर्ग से, आप जो भस्म शरीर पे लगाते हैं उस भस्म से मेरा स्नेह रहित हो गया, मुझे किसी से स्नेह नहीं होता। भस्म का तो यही अर्थ ही है कि वह स्नेह ना हो, वैराग्य हो। आपके सिर पर चंद्रमा है, इसमें कलंक है, अतएव मेरा हृदय कलुषित हो गया। आप वृषारोही हैं, जिसके कारण मुझ में दुर्बोधत्व आ गया है। आप शमशानवासी हैं, अतः संसर्ग दोष से मैं भीरू हो गई हूँ, भयभीत हो गई हूँ। आप नग्न हैं, अतः मैं लज्जा रहित हूँ। ये सब मेरे अंदर आ गया है आपके संसर्ग के कारण। आप कपालधारी हैं, अतः मैं घृणा रहित हो गई। आपके साथ रहने के कारण दीर्घ काल से मैं दया रहित भी हो गई हूँ। ये सब बता रहे हैं कि मैं आपके कारण क्या क्या मेरे अंदर हो गया है। हे शुभे, उस समय मेरे तथा तुम्हारे बीच भयानक कलह होने लगा, जिससे त्रिभुवन कंपित हो उठा। देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सभी को भय होने लगा। जब माता पिता के बीच कलह होगा तो एक घर का माहौल बिगड़ जाता है। तो जब महाकाल और महाकाली के बीच जब कलह हो रहा है तो समस्त सृष्टि की क्या उस समय अवस्था हुई होगी, सोचिए। इसी समय इस कोलाहल भूमि का भेदन करके एक लिंग वहाँ उत्थित हो है। देखिए, ये सब लोक लीला होती है, वो सब तत्व सब एक ही हैं, परंतु लिंग को प्रकट करने मात्र की जो लीला है वो यही सब लीला होती है। देव इसीलिए ऐसी लीलाएं करते हैं। इस लिंग से एक शुभ वाणी उठी, उसने सचराचर देवगण को आश्वस्त कर दिया था। तब देवताओं ने इस लिंग का नाम कलकलेश्वर रखा। यह लिंग भूतलेश्वर रूप में विश्रुत हो गया। जो व्यक्ति भक्ति भाव से कलकलेश्वर की आराधना करता है उसे राक्षस, पिशाच, भूत तथा विनायक कदापि विघ्न नहीं पहुंचा सकते। हे वरारोहे, उस व्यक्ति के गृह में कलह नहीं होती। हे प्रिय, इस लिंग का दर्शन करने वाला सुशीला, सुरूपा, सुभागा, बहुपुत्र, बहुत धन वाली पत्नी प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी के दिन देव कलकलेश्वर का दर्शन करते हैं वे कभी शत्रु भय से आक्रांत नहीं होते, उनको अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैंने तुमसे पापनाशक कलकलेश्वर के प्रभाव को कहा। इसे सुनने मात्र से लोक में तथा स्वर्ग में कल्याण प्राप्त होता है। बोलिए कलकलेश्वर महादेव की जय। अथ अष्टदशोऽध्यायः। एकोनविंशोऽध्यायः। अब 19वें महादेव कौन से हैं? ईश्वर कहते हैं, हे प्रिय, जिनके दर्शन मात्र से निर्माल्य का उल्लंघन करने वाले की पाप से मुक्ति हो जाती है। ये थोड़ा विषय समझाने वाला है।
हमारी एक वीडियो है, नीचे आप देखेंगे जब स्क्रॉल करेंगे तो शिव निर्मल विमर्श उसका टाइटल है। शिव का निर्माल्य नहीं भोजन करना चाहिए। अभी हम पूरी बात नहीं बताएंगे, बस इतना है कि जो साधारण मनुष्य द्वारा स्थापित लिंग है उनका आप लोगों को जो भी निर्माल्य उनके ऊपर जो भी खाद्य सामग्री रखी जाती है उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। चंड महादेव के गण है ना, तो इसीलिए हाँ, इसीलिए उनका निर्माल्य भक्षण करने योग्य नहीं रह जाता। जो साधारण मनुष्यों द्वारा स्थापित लिंग है उनकी बात, और जो लिंग जिनका पुराणों में वर्णन है ना, जो पुराणोक्त हैं, जिनके द्वारा जिनकी पूजा द्वारा किसी को सिद्धि प्राप्त हो गई है, जो स्वयंभू लिंग है, इन सबके निर्माल्य का दोष नहीं होता। परंतु जो साधारण मनुष्य द्वारा स्थापित है उनके निर्माल्य का दोष लगता है जब तक उनके निर्माल्य को शालिग्राम शिला से स्पर्श न कराया जाए। साधारण मनुष्य द्वारा स्थापित लिंग का निर्माल्य को भी भक्षण तभी किया जा सकता है जब उसको एक बार शालिग्राम शिला से स्पर्श कराया जाए, क्योंकि स्पर्श के पहले तक उसमें चंड का अधिकार है, चंड गण है महादेव के। तो वही बोल रहे हैं कि जिनके दर्शन मात्र से निर्माल्य का लंघन करने वाले की पापों से मुक्ति हो जाती है, और निर्माल्य को लागना तो चाहिए ही नहीं। मैं उस 19वें लिंग नागचंडेश्वर का महत्व कहता हूँ। अब देखिए क्या कथा हमको सुनने को मिलेगी। हे देवी, मैं उसके सर्व पाप प्रणाशन शुभ का प्रभाव कहता हूँ, तुम अनन्य मन से सुनो। हे देवी, पूर्व में देव ऋषि गंधर्व चारण तथा गुह्यक गण सुधर्मा नामक सभा में एकत्र होकर हितकारक कथा को कह रहे थे। तभी देवर्षि नारद का वहां आगमन हुआ। इंद्र ने शुचिव्रत, विनयी, ब्रह्मचारी, मेखला मृगचर्म तथा कौपीनधारी वीणाधारी देवर्षि को देखकर उनके दर्शनोपरांत पूछा, हे ब्रह्मन, आपने हजारों बार इन भूर्भुआदि त्रैलोक की सृष्टि स्थिति प्रलय को देखा है। इस चराचर में आप ऐसा मुक्त पुरुष दृष्टिगोचर ही नहीं होता। आप जगत कारण अव्यय, नित्य, सद असत तत्व का भक्ति योग तथा तप द्वारा दर्शन करते रहते हैं। इस त्रैलोक की सभी वस्तुओं को आप जानते हैं, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। आप पवित्र भुक्ति मुक्तिदायक जो क्षेत्र पृथ्वी पर है, मुझे वह बताने की कृपा करिए। यह सुनकर भगवान नारद ने कुछ क्षण चिंतन करने के उपरांत कहा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे देवराज, सभी क्षेत्रों में अत्युत्तम क्षेत्राज प्रयाग है। को कहीं सके प्रयाग प्रभाऊ, कलश कुंज मिंगर मिगराऊ। ना, प्रयाग है, प्रयाग से 10 गुना अधिक उत्तम है महाकालवन। इस महाकालवन के दर्शन मात्र से भुक्ति मुक्ति मिल जाती है। मुनिवर का यह वाक्य सुनकर इंद्र देवगण के साथ विमान पर बैठकर चले गए। उन्होंने अंतरिक्ष से ही इस लिंगमय क्षेत्र का दर्शन किया। वहाँ एक अंगुल जगह भी खाली नहीं है जहाँ लिंग ना हो। अभी भी वर्तमान में भी जब कॉरिडोर बनने के लिए कुछ दिन पहले की ये घटना है कि जब कॉरिडोर बनने के लिए खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे एक लिंग निकला है महाकाल वन में, महाकाल कॉरिडोर का। अर्थात वहाँ 60 करोड़ सहस्त्र तथा 60 करोड़ शत लिंग विराजमान थे। उन्होंने विचार किया, यहाँ जाने से तो निर्माल्य लंघन दोष हो जाएगा, है ना, क्योंकि कहीं भी लिंग रहित स्थान ही नहीं बचा है, हर जगह तो लिंग है, तो निर्माल्य लंघन दोष हो जाएगा। निर्माल्य लंघन तो महादोष स्वरूप है। इस प्रकार वे संशयपन्न हो गए तथा निर्माल्य लंघन हो जाने के भय से वे क्षेत्र में गए बिना ही देवगण के साथ स्वर्ग में लौट आए। एक समय कोई एक प्रधान गण विमान पर बैठकर स्वर्ग जा रहा था। अन्य गण उसकी सेवा कर रहे थे, किन्नर गण उसके पास गायन कर रहे थे, चारण गण उसकी स्तुति कर रहे थे। तब देवता उसे ऐसी प्रसन्न मुद्रा वाला देखकर कहने लगे, यह तेजस्वी देदीप्यमान अप्सराओं से सेवित पुरुष कौन है? यह महाबाहु प्रसन्न चित्त तथा हंसता हुआ कहाँ जा रहा है? देवगण ने इस विस्मित होकर उससे प्रश्न किया, हे पुरुष सिंह, आप कौन हैं? आपने ऐसा कौन सा सुकृत किया है कि आप स्वर्ग में देवताओं के यहाँ विचरण कर रहे हैं? ऐसा पूछा जाने पर गणेश्वर देवताओं से कहने लगे, मैंने भक्ति पूर्वक महाकाल वन में महादेव की अर्चना तथा स्तव किया था। इस पर भगवान ने संतुष्ट होकर मुझे दुर्लभ गणत्व प्रदान किया है तथा मेरा नाम रखा है नागचंड। गण का नाम महादेव ने नागचंड रखा है। तदंतर देवगण ने पुनः प्रश्न किया, हे नागचंड, इस क्षेत्र में लिंग पूजन का प्रचुर निर्माल्य पड़ा है। आप बिना निर्माल्य लंघन किए किस प्रकार इस स्थान में पहुँचे? यहाँ सर्वत्र लिंग स्थित है, अतः यह स्थान की इतनी संकीर्णता है कि चलना दुसाध्य है। देवगण इस एवं विधि जिज्ञासा करने पर उन्होंने वह उपाय कहा
कि यहाँ एक सर्वफलप्रद लिंग है जो ईशानेश्वर के ईशान कोण में स्थित है। ये सारे एड्रेस हम सारे लिंगों का अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, है ना, आप लोग वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। उनका जो व्यक्ति दर्शन मात्र कर लेता है वह कदापि दुष्कृत भागी नहीं होता। निर्माल्य लंघन जनित पाप उनके दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। तदंतर देवगण एक साथ महाकाल वन में गए तथा उस लिंग का पूजन किया। उस सर्वदोषहारी लिंग के दर्शन मात्र से निर्माल्य लंघन जनित उनके दोषों का नाश हो गया। तब देवगण ने उस लिंग का नाम रखा। उस लिंग का नाम उन धीमान देवगण ने नागचंडेश्वर के नाम से रखा, क्योंकि नागचंडेश्वर ने ही उनको पता बताया था। वह लिंग इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। देवगण यह नामकरण करने के उपरांत अपने लोक में लौट गए। जो नागचंडेश्वर की पूजा करता है उनका निर्माल लंघन जनित पाप निवृत्त हो जाता है। जो जाने अथवा अनजाने में प्रतिदिन इस लिंग का दर्शन करते हैं वे निर्माल्य लंघन के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, इस लिंग के दर्शन से 7 जन्मों तक वह दर्शनकारी आह्लाद, निवृत्ति, स्वास्थ्य, आरोग्य तथा सुंदर निसंदेह रूपेण प्राप्त करता है, निसंदिग्ध रूपेण प्राप्त करता है। इसका महत्व कीर्तन करने से देव दुर्लभ लाभ होता है। अच्छा, कीर्तनान्न संदेहो नागचंडेश्वरस्य च एष ते प्राप्नोत्य विमतांकामान देवानामपि दुर्लभान। देवताओं के लिए भी दुर्लभ जो ऐसा है, जो इनकी कथा करता है, जो इनकी कथा सुनता है, इनकी महात्मा के नागचंडेश्वर महादेव की, उसको देव दुर्लभ लाभ होता है। ऐसा कुछ लाभ होता है जो देवताओं के भी दुर्लभ हो, है ना, इसमें संशय नहीं है। मैंने इस प्रकार नागचंडेश्वर का पापनाशक प्रभाव कहा। अब प्रतिहारेश्वर का महत्व सुनो। बोलिए नागचंडेश्वर भगवान की जय। विंशोध्याय, 20वें महादेव आ गए हैं, प्रतिहारेश्वर महात्म। ईश्वर कहते हैं, हे देवी, जिनके दर्शन मात्र से लोग धनवान हो जाते हैं। धनवान होने के लिए एक और महादेव थे पहले, बताइए कौन से, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं उस 20वें लिंग प्रतिहारेश्वर का महत्व कहता हूँ। सुनो, तुमने दक्ष पर कोप करके अपने प्राणों का विसर्जन करने के पश्चात हिमालय पर जन्म लिया था। पुनः मैंने तुमको प्राप्त किया तथा तुम्हारे साथ 100 दिव्य वर्षों तक चलने वाला रति प्रसंग प्रारंभ किया। हे देवी, उस समय तुम काम पीड़िता होकर प्रमोदपूर्वक अनुरागिणी हो गई थी। इंद्रादि देवगण ने तब मेरी महारति देखकर संक्षुब्ध चित्त से यह मंत्रणा किया था कि भगवान भव मंद्राचल की उत्तम कंद्रा में देवी गौरी के साथ धारावाहिक रूप से दिव्य 100 वर्ष व्यापी रति कर रहे हैं। उनकी वीर संपत्ति से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह निश्चित रूप से इस त्रैलोक्य का नाश कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा देवगणों को चिंता होने लगी। हम सभी उसका तेज को नहीं सह सकेंगे, यह निश्चित है। अब ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे यह रति समाप्त हो जाए। इस विषय में वेद शास्त्रज्ञ महातेजस्वी देवगुरु बृहस्पति ने उपाय निश्चित करके कहा कि हे देवगण, तुम सब मिलकर उन देव के पास जाओ, स्वयं उनसे प्रार्थना करो, इससे वे उस कर्म से निवृत्त हो जाएंगे। हे देवी, तब देवगण बृहस्पति के वाक्य को सुनकर मंद्राचल के द्वार पर आए। उस समय नंदी द्वार पर प्रतिहार के रूप में नियुक्त थे, अर्थात नंदी जी द्वार पर रक्षा कर रहे थे। मैं तुम्हारे साथ रति कार्य में तत्पर था। देवगण मेरे पास आ सकने में समर्थ नहीं थे। वे द्वार पर खड़े रह गए। तब वे वहीं प्रतीक्षा करते हुए विचार करने लगे। इसी समय उनमें से अग्नि ने आकर कहा, मैं हंस का रूप धारण करके शिव के पास जाता हूँ। तदंतर अग्नि ने हंस रूप धारण किया तथा प्रतिहार का अतिक्रमण करके मेरे पास आकर मेरे कानों में कहने लगे। नंदी जी से बचते हुए अग्नि, जो इस समय हंस का रूप धारण किए हुए हैं, वो महादेव के पास जाते हैं, उनके कान में कहते हैं, हे शुचिस्मते। अग्नि ने मेरे कानों में कहा, हे देव, इंद्रादि देवगण द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर मैं भी द्वार पर पहुंचा। देवगण ने मुझे यथाक्रम आगे से प्रणाम किया। मैंने भी देवगणों को देखकर कहा, मैं तुम लोगों का क्या प्रिय कार्य करूं। देवगण कहते हैं, हे देव, इस दारुण संभोग का त्याग करिए। मैंने तब वही कार्य किया। इस प्रकार से वे देवगण स्वर्ग लौट गए। तत्पश्चात मैंने नंदी को शाप दिया। नंदी शाप के कारण भूतल पर पतित हो गए। नंदी को शाप इसलिए दिया होगा कि नंदी के होते हुए भी
अग्निदेव हंस रूपेण अवस्थित होकर के आ गए थे, इसलिए, है ना। वे सांसें भरते हृदय में दीन होकर एवं व्याकुलित नेत्रों से शोक में भरकर विलाप करने लगे। वे मन ही मन कहते जा रहे थे, मुझे अग्नि तथा इंद्र ने ठग लिया। मैंने पूर्व में कौन सा दुष्कृत किया था। उस समय लोकपाल लोग उनकी यह अवस्था देखकर उनसे कहने लगे, हे नंदी, तुम विलाप क्यों कर रहे हो। तब नंदी ने समस्त शाप विवरण उनसे कहा। इसे सुनकर लोकपालों ने उनसे शाप विमुक्ति का उपाय बतलाते हुए कहा कि तुम महाकाल वन चले जाओ, वहाँ कपालिक वेश धारण करके देव की पूजा करो। नंदी वहाँ जाकर पूजा करने लगे। पूजा करते ही लिंग से अशरीर वाणी सुनाई पड़ी, हे प्रतिहारी नंदी, तुम्हारी परम भक्ति के प्रभाव से तुमको शाप से मुक्ति मिल गई। प्रतिहारी नंदी द्वारा पूजित होने के कारण यह लिंग प्रतिहारेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा, है ना। हे देवी, मैंने तुमसे प्रतिहारेश्वर लिंग का सर्वाभीष्टदायक वृतांत कह दिया। यह सभी लोगों को अभिष्ट फल देने वाला है। जो प्रतिहारेश्वर लिंग की पूजा भक्ति भाव से करते हैं, उनको स्थानच्युति तथा वियोग की स्थिति स्वप्न में भी नहीं होती। 7 जन्मों में उसके द्वारा किए स्वल्प अथवा अधिक पाप समूह भी प्रतिहारेश्वर की अर्चना द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जो मन से भी प्रतिहारेश्वर का स्मरण करते हैं, उसका समस्त कुल स्वर्ग लाभ करता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए प्रतिहारेश्वर महादेव की जय। अब 21वां 21वें महादेव, ये आखिरी है इस वीडियो में। 21वें महादेव है कुकुड़ेश्वर महात्मा वर्णन, है ना। ईश्वर कहते हैं, अब मैं 21वें लिंग कुकुड़ेश्वर का वर्णन करता हूँ। इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति को त्रियक योनि प्राप्त नहीं होती, अर्थात पशु पक्षियों की योनि। कौशिक नामक एक राजा थे। वे रात्रि काल में कुक्कुट मतलब मुर्गा होता है, तो कुक्कुट तथा दिन में स्वर्ग भरण भूषित पुरुष हो जाते थे। अच्छा, वे पूर्व जन्मार्जित पुण्य फल द्वारा सशैल वनकानन समग्र पृथ्वी का निष्कंटक भोग करते थे। राजा की पत्नी का नाम था विशाला। रानी रूप लावण्यवती तथा 64 कला युक्ता थी। राजा ऐसी रानी के साथ सुखपूर्वक राज्य करते थे। वह रानी राजा को प्राणों से भी प्रिय थी। हे पार्वती, राजा के साथ उसका रतिकार्य कभी नहीं हुआ, अतः सूरत के अभाव के कारण रानी सदा संतप्त रहती थी। इसी प्रकार समय व्यतीत हो रहा था। एक बार सर्वसत्वरुतज्ञा रानी कामातुर होकर राजा के साथ एक ही आसन पर आसीन थी। तभी कामदेव जनित कलहातुरा एक कीड़े के जोड़े को रानी ने देखा कि नर कीड़ा मादा कीड़ा कर रहे हैं। वह कह रहा था कि हे प्रिय रूप सौभाग्यवती सुंदरी कांते, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम इस काम पीड़ित दास की यथेच्छा से सेवा करो। मैं तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अंजलिबद्ध होता हूँ। मैंने तुम्हारे समान स्वर्णवर्णा चारु हंसनी अपनी भक्तिमयी कामिनी को त्रैलोक में नहीं देखा। हे प्रिय वादिनी, क्यों तुम मुझ पर क्रोध कर रही हो। हे कल्याणी, किस कारण से तुम्हारा मुख इस प्रकार से क्रोध से मलिन है। यह सुनकर वह कीट कामिनी क्रोधपूर्वक कहने लगी, हे कीटाधम, क्यों तुम व्यर्थ बकबक कर रहे हो। तुम मेरे समान रमणीया स्त्री का त्याग करके काम वासना के कारण अन्य कामियों के पास जाकर उनको मोदक प्रदान करते हो। तब कीट ने बारंबार कहा, ये कीड़ों के बीच की बात हो रही है, मैं तुम्हारे चरणों का स्पर्श करके शपथ लेता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम मुझ प्रणत व्यक्ति के प्रति प्रसन्न हो जाओ। कीट नायक के ऐसे अनुनय पूर्ण कथन को सुनकर कीट कामिनी ने काम भाव से आत्मसमर्पण कर दिया। रानी कीटों की ऐसी आश्चर्यमयी प्रिया के प्रति अनुरक्ति देखकर दुखतापूर्वक विलाप करने लगी। मेरे राज्य को तथा मेरे रूप यौवन को धिक्कार है, क्योंकि पति मेरी कामना ही नहीं करते। मैं निश्चित ही जीवन त्याग दूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई रानी पुनः पुनः दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई उन्मत्तत्व गालव ऋषि के आश्रम में गई तथा वह दृढ़ वृत्ति होकर तपोयोनि ऋषिवर गालव को देखा और उनको प्रणाम करके शोक संतप्त मन से कहने लगी। रानी कहती है, हे ब्राह्मण, मेरे मन का संशय यह है कि मेरे पति मेरे वश में तथा रूप लावण्य युक्ता हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनका मेरे साथ संगम घटित नहीं होता। मेरे पति पूर्व में एक बार स्त्री राज्य गए थे। रण में उन्होंने उन सबको पराजित किया था।
वहाँ से 8 रानियाँ को भी लाए थे, तथापि उन्होंने उनमें से किसी की भी कामना नहीं किया। हे सुव्रत, क्या कारण है? हे ब्राह्मण, हमारे पास अश्व है, हाथी है तथा अनंत धन धान्य है। पृथ्वी के सभी हमारी आज्ञा पालन करते हैं, परंतु उसमें क्या मेरा यह दृढ़ यौवन व्यर्थ जा रहा है? इसमें कौन सा कर्म विकार है? राजा मेरे साथ रति करते नहीं, उनको दिन में तो देखा जाता है, तथापि वे रात्रि में दृष्टिगोचर ही नहीं होते। लगता है कि मेरे इस लोक जनित अथवा परलोक जनित दुष्कृत का फल है। हे ब्राह्मण, आप दयापूर्वक कहिए। रानी के इस प्रकार के कथन को सुनकर महर्षि कहने लगे। महर्षि गालव कहते हैं, हे पुत्री सुनो, यह राजा बाल्यावस्था में जो कुछ कर चुके हैं, इसलिए वे रात में दिखलाई नहीं देते। अब राज खुलेगा कि राजा ने ऐसा क्या किया था। विदुरथ राजा के पुत्र ही तुम्हारे पति हैं, यह निश्चित है। ये मांसाहारी, दोषरत तथा अत्यंत विषयी थे। मुर्गे के मांस के प्रति इनकी अत्यंत रुचि थी। राजपुत्र ने दीर्घ काल तक यह मांस खाया था। एक दिन कुक्कुटों के राजा ताम्रचूर्ण ने, वाह, कुक्कुटों के राजा, उसका भी नाम ताम्रचूर्ण, ने मंत्रियों से पूछा कि आजकल मुर्गे यहाँ विषण क्यों नहीं करते। तभी किसी एक मुर्गे ने उत्तर दिया, विदुरथ का पुत्र दुरात्मा कौशिक सभी मुर्गों को खा जाता है। हे राजन, बिना कारण कुक्कुट खाए जा रहे हैं। कुक्कुट का राजा ताम्रचूर्ण यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने दुरात्मा राजपुत्र कौशिकी को शाप दिया कि इस दुरात्मा कौशिक को भयावह क्षय रोग होगा। तब से राजपुत्र दिनों दिन दुर्बल होने लगा। अनेक औषधि का असर नहीं हुआ। एक बार वह किसी कार्य से महर्षि वामदेव के आश्रम गया। इस समय उसने क्षय रोग की दारुण पीड़ा के कारण जीवन त्याग करने की इच्छा से प्रणामोपरांत महर्षि वामदेव से प्रश्न किया। राजा ने कहा, हे भगवान, किस पाप के कारण दिन रात मेरा शरीर क्षीण हो रहा है? विविध मांस भक्षण से पुष्ट मेरा शरीर क्षीण हो रहा है। यह सुनकर वामदेव ने कहा, तुमने कुक्कुट मांस भक्षण किया है, इसी कारण कुक्कुट राज ताम्रचूर्ण ने तुमको अभिशाप प्रदान किया है। तुम उसकी शरण में जाओ, वही तुमको उपाय बतलाएगा। मुनि वाक्य सुनकर राजपुत्र कुक्कुट राज ताम्रचूर्ण के यहाँ पहुँचा। यह पहुँचकर राजपुत्र कौशिक ने भक्तिपूर्वक ताम्रचूर्ण को प्रणाम किया तथा कहने लगा, हे देव, मैं शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने अज्ञानता के कारण अपने देह की पुष्टि के लिए कुक्कुट मांस भक्षण किया है। हे देव, आप इस अपराध को क्षमा कीजिए। यह सुनकर ताम्रचूर्ण ने कहा, हे राजन, तुमने मुझसे प्रार्थना किया है, अतः तुम दिन में पुरुष तथा लोकपालक दंडधर राज रहोगे, लेकिन रात्रि में कुक्कुट बनकर सर्वरोग रहित हो जाओगे। उन्होंने कहा कि दिन में तुम एक छत्र राज करोगे राजा की तरह, परंतु रात्रि में तुम कुक्कुट हो जाओगे। महर्षि गालव कहते हैं, हे पुत्री, तिर्यक भाव कुक्कुट में स्थित होने के कारण तुम रात्रि को राजा को नहीं देख पाती। तब रानी विशालाक्षी ने मुनिवर गालव का यह वचन सुनकर उनकी पूजा के साथ यह पूछा, हे देव, किस प्रकार से राजा को मिला शाप नष्ट होगा? उस समय गालव ऋषि ने कतिपय क्षण ध्यानस्थ होकर कहा, हे रानी, महाकाल वन में जालेश्वर देव की पूर्व और पक्षी योनि विमोचन तीर्थ है, उसके दर्शन मात्र से शाप मुक्ति मिलती है। राजपुत्र के संबंध में मुनि का यह वचन सुनकर रानी विशालाक्षी मुनि को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक विंध्य क्षेत्र पहुंची, जहां से वे शार्दुल विविध मृगों का शिकार कर रहे थे। रानी के वहां पहुंचने पर राजा ने अनेक कोमल वचन से रानी को आप्यायित करके कहा, हे कांते, अब मुझे क्या करना है, कहो। तब रानी ने कहा, अब आप मेरे साथ अपने दुष्कृत का नाश करने के लिए पुण्यमय महाकाल वन चलिए। देखिए, यही होती है धर्मपत्नी, जो पति को शाप से विमुक्त करवा रही है। रानी के वचनामृत का पान करके राजा मुदित हो गया। वह शीघ्रतापूर्वक रानी के साथ महाकाल वन पहुंचा। वहां जाकर रानी के साथ राजा ने पक्षी योनि विमोचन लिंग पूजन करके उस दिन वहीं निवास किया। इस लिंग के पूजन के फलस्वरूप उस दिन राजा रात्रि में पूर्ववत कुक्कुट नहीं बना, वह दिव्य रूपधारी मनोरमा पुरुष ही रहा। अनेक अप्रतिम सौंदर्य के कारण कामदेव भी उसके समक्ष मलान लगने लगे। तब राजा ने विषयापन्न होकर विचार किया कि इस लिंग का कितना अपूर्व प्रभाव है। इसके प्रभाव से मैंने दुष्टर शाप से मुक्ति पा लिया। उन्होंने तब अपनी पूर्णेन्दु वदना पत्नी से पूछा, हे प्रिय,
मैंने किस पुण्य प्रभाव द्वारा शाप से मुक्ति प्राप्त किया? रानी ने राजा द्वारा पूछे जाने पर मुनिवर गालव कथित समस्त वृतांत को यथाविध कहा, जिससे शाप मोक्षण हुआ था। रानी ने राजा से कहा, राजन, आप इस लिंग के प्रभाव से शाप मुक्त हुए हैं। तब राजा ने उस लिंग की पुनः अर्चना करके विविध भोगों से उसकी पूजा किया। तदंतर उसने पृथ्वी पर उस लिंग के प्रभाव से चिरकाल पर्यंत विविध भोगों का उपभोग किया। तदंतर वह देहांत होने के पश्चात रानी के साथ देवलोक गया। इस समय समस्त देवगण उसका स्तमन कर रहे थे। हे देवी, तब से यह सर्व काम फल प्रद लिंग कुक्कुटेश्वर नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गया। जो इस लिंग का पूजन करते हैं वे कदापि तिर्यक योनि में नहीं जाते तथा उसे कभी वियोग दुख नहीं झेलना पड़ता। यह लिंग अर्जित होने पर मनुष्यों को नरक प्राप्ति, दुख, जरा, भय, अकाल मृत्यु जनित कष्ट नहीं होता। वह युग युग में रूप सौभाग्य संपन्न होकर स्थित रहता है। जो चतुर्दशी के दिन इस लिंग का दर्शन करते हैं उसके वंश के नरकगत, तिर्यक योनिगत, पशु योनिगत तथा वृक्षत्व प्राप्त पितर मुक्त हो जाते हैं। बोलिए कुक्कुटेश्वर महादेव की जय। अथ 21वां महाकाल 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 महाकाल। आज की वीडियो बड़ी लंबी है, हो गई, और आज हम लोगों ने 21वें महादेव तक हम लोग पहुँच गए, कुक्कुटेश्वर महादेव तक। इसी प्रकार हमारी 84 महादेव की यात्रा अनवरत चलती रहेगी। प्रभु कृपा से, महाकाल की कृपा से हम लोग 84 महादेव की यात्रा संपूर्ण करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले 22वें महादेव से, 22वां अध्याय से अगली वीडियो में। तब तक के लिए महाकाल महाकाल नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।